हैं? बच्चों आवाज आ रही मिस है। हमारा नेट कैसा है, सही है? हमारा नेट खराब है, जी आपकी हाँ, आवाज़ आ रही है? आप लोगों की आवाज आ रही है। आ रही है। जी, आप फरमाएं। अच्छा, हमने फरमाना था। अच्छा, तो मैं होस्ट कर लूं। बच्चे पहले होस्ट, हाँ करो करो करो। होस्ट होस्ट करना कि इब्राहिम कह रहा था कि ये आपके सामने बोलेगा तो इसको सारा कुछ याद आ जाएगा। हाँ। जो इसका मकसद था ओ लेवल ज्वाइन करने का, कि वो सोच सोच के जो लिखना होता है, इसका ये मकसद था। तो मेरा कोई मकसद। अच्छा अच्छा, इसका मकसद था ये, और इसका मकसद था आप क्या करवाती हैं, क्या करवाती हैं आप आप क्या करवाती हैं, मतलब क्या सिखाती हैं, मतलब आपने लिखा था ना कि आपके आप लोगों की नीड क्या है। तो उसने पूछा कि हमारा क्लास का मकसद था कि कम्युनिकेशन स्किल्स और बातें कैसे की जाए। मेरे पहले हम बोलते नहीं थे, ये जो क्लास शुरू हुई थी हमारी सारी, जो रफी साहब से बहुत पहले शुरू हुई थी हमारी क्लास, का ठीक है। मकसद यही था कि हम बोलें कैसे, मतलब पहले हम तो सारे आगे बुद्ध बन के बैठ जाते थे। और आपकी क्लास में जो आपके साथ मैंने ज्वाइन की थी पहले, एक समर में ज्वाइन की थी, उसमें भी यही हम्म था कि हम बोलना कैसे सीखें। मेरा तो हम्म मकसद यही था, तो अभी भी हम्म हमारा मकसद यही है। बट ये कह रहा है कि आप हमें बताएं कि आप क्या करती हैं। और मैंने जो अपना मकसद ढूंढा है वो आपके मकसद से ढूंढा है कि सोचा कैसे जाए। जैसे अभी मैंने इनसे पूछा था कि कैसे, आपका क्या मकसद है, तो ये एकदम से कंफ्यूज हो गया इब्राहिम ना। नहीं, लेना नहीं है। अच्छा, अच्छा, इब्राहिम ताहिर एकदम की से बात भी कंफ्यूज मुझे हो गया। समझ में आ मैंने फिर गई है। इसको एक सजेशन दी कि आप ऐसे ही करें जैसे आपको एकदम से प्रेसिडेंट बना दिया जाए ना, कि हेलो, एकदम से प्रेसिडेंट बना दिया जाए, मतलब आज आपको खबर मिले कि आप एकदम से प्रेसिडेंट बन गए, तो आप एकदम से गुम हो जाओगे, भाई मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूँ मैं पाकिस्तान के लिए। तो मतलब जब हम्म आपने सोचा ही नहीं होगा, मतलब आपका माइंड ही नहीं चल रहा होगा, आप देख एक्शन ही नहीं कर रहे होगे अपने माइंड के अंदर, तो आप एकदम से कैसे फैसले ले पाओगे एकदम से। तो उसी तरह मैंने जो इन तीनों से अभी जो सीख इन दोनों पता चला ना, एकदम से जब सवाल किया इनसे तो बस ग्रीन हिल नहीं रही। हाँ, नेट नया लगवा सही। है। नेट नया लगवा है। हाँ, नेट का हेलो। आप लोगों का हाँ। नेट काफी हेलो। बीच में स्लो हो जाता है। अच्छा। हाँ। हम्म पूछ लेते हैं। हाँ, उनका इशू कर ना, हमारा कर रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज आप लोगों स्टेबल। का कह रहा है। मिस आप हमारा इंटरनेट खराब है, आपका आपका, खराब। क्योंकि आप लोग ड्रॉप हुए हैं ना, आप लोगों की रुक रही थी। यहाँ पे इंटरनेट प्लीज, बस एक मिनट रुकिए बस। ओके। ओरिएंट पे ओरिएंट किसका? वालेकुम अस्सलाम। मैं बोलूं? कामयाबी हो जी जी, बोलें। गया। अच्छा, तो देखें, मेरा ना मकसद सिंपली ये है कि जो आपकी तीन बातें हैं ना, कि एक तो सबसे पहले ना आप एक औरत हैं। हाँ, मैं होस्ट कर रहा था भाई। आप होस्ट मैं कर रहा था, होस्ट मैं कर रहा था। बात करने दो। आप 40+ हैं। थर्ड, एक सेकंड बेटे, एक सेकंड, काफी। एक सेकंड। ओके अब्दुल सॉरी। राफे की आखिरी बात मैं नहीं सुन पाई थी, और अब्दुल्ला के पहले, इब्राहिम के पहले दो पॉइंट्स मुझे नहीं सुनाई दिए। होस्ट करने दो इसी तरह करोगे। जाओ वापस अपनी जगह पे आओ। इब्राहिम, हेलो। पहले दो पॉइंट्स आपके क्या हैं? थर्ड तो मैंने सुना है, लेकिन फर्स्ट टू नहीं समझ आए। लाइक आपकी एज ना मेचोरिटी को पहुंच चुकी है बेसिकली।
तो आप एक काफी एक्सपीरियंस्ड खातून है। लेकिन जैसे मुझे ना 40+ औरतें जो होती हैं या फोर्टी हम्म प्लस जो की शख्सियत हो, उसकी राय को मैं अहमियत देता हूँ काफी सारे नॉन 40+ लोगों से। और उसके अलावा आप एक औरत है ना, तो मुझे औरतों से बात करने में ना बड़ा मजा आता है। हम्म मर्द इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते ज्यादातर। हम्म इससे ऐसा कुछ बातें होती है ना जो आपके लिए जहन में आ जाती है, उसका आपके पेरेंट्स जवाब नहीं दे पाते, बिकॉज कभी कभी वो काफी बिजी होते हैं, कभी कभी उनके पास जवाब नहीं होता, और कभी कभी आपका यूट्यूब जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि वो बस ना बहुत तंग करते हैं और बात भी नहीं बताते। तो उस तरह ना एक सोर्ट ऑफ कुछ बातें, उनका एनालिसिस करना, असलियत जानना। और जिस तरह आप आई थी ना मेरे घर, तो आपने कहा था मरियम वो तंग मत करो, आपको लगा कि उसका मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ होगा, ऐसा हर बंदे को लगता है। लेकिन उसका मेरे ऊपर असर जो छोड़ जाती ना बातें, वो पे बस मुझे ही पता है। अब देखना उससे पूछना, वो काफी खुश है घर में। और अच्छा, लेकिन लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था कि मेरी बात का असर नहीं हुआ होगा। मुझे पता था कि मेरी कॉन्वर्सेशन आपको याद रहेगी। अच्छा, आगे। हाँ, तो इसी तरह ना कुछ छोटी मोटी बातें जो होती हैं कन्वर्सेशन में से, उसका एक थोड़ा बिग डीप इम्पैक्ट मेरे ऊपर वो बातें छोड़ देती हैं। और वो ठीक। जो इम्पैक्ट होता है ना, वो लाइक लाइफ चेंजिंग हो जाती है। मैं पप्पू की बात आता है ना कई दफा, तो हम्म वो दो चार बातें ऐसे बता देती है ना वो, कि बस उससे मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया तब्दील हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं, उनमें से ज्यादातर औरतें हैं, बिकॉज मेरी ज्यादातर औरतों से बात होती है, तो वो औरतें मेरी अम्मी, फुप्पो, दादी और नानी और खाला और आप भी रिसेंटली। राइट राइट राइट, माशाल्लाह। अच्छा, गुड। अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी बात थी बीच में। हाँ, मैं ये बता दूं कि मैं अभी भी काफी ज्यादा डेंजर जोन में खड़ी हूँ। वो जो 40 वाला तुम्हारा क्राइटेरिया है, उस पे मैं पूरी नहीं। मेजोरिटी को ब्रीच करके उस पे मैं अभी पूरी नहीं उतरी। तो अब मैं क्या करूं? लाइक आप लगती हैं बस। अच्छा, मैं 40 का मतलब ओल्ड नहीं होता वैसे। सही हो सकती है। अगर तो मैं इस पे भी लड़ाई बना सकती हूँ कि मुझे तूने नहीं 40 नहीं, प्लस का कर दिया है। अच्छा, 40 का चल। मतलब ओल्ड नहीं होता। अच्छा, ठीक है, होगी। ठीक है जी। हम, हाँ। वैसे हाँ एक और बंदा भी ज्वाइन करना चाहता है, उसको साथ हम कर लें क्लास में। वो वैसे हाँ ही हाँ, आया हुआ कर है ले। तो और शायद मेरी तरह से ठीक भी है। कोई और ज्वाइन ज्वाइन करना चाहे। मैंने कहा अब इतने लड़के इकट्ठे हो रहे हैं तो मैं भी किसी का भला करूं। ठीक है, नहीं नहीं, बस वो बस ऐसे ही मम्मा ने कहा उसको बिठा लें, वो वैसे ही मतलब अच्छा अच्छा, आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए उनका। ठीक है। ठीक है। जी जी, बिल्कुल। बस होस्ट उस मैं ही बच्चे की करूँगा बोलेंगे। फिलहाल, इसकी बात एक बात का ख्याल रखना। अब्दुल राफे, बस इस बात का ख्याल रखना कि वो बच्चा बेचारा बिलेंग हो, जबरदस्ती ना ला के बिठा देना। मुझे लग रहा है वो विलिंग नहीं है वैसे। मुझे भी यही लग रहा है। वो उसको पिछली बार उठा के ले आया था, वो विलिंग था ही नहीं बातें करने का। ओ, वो बस, वो मतलब ये है कि वो बस इसके कजन आया हुआ है दूर का, वो कह रही है हाँ, विलिंग हो तो लाना, जबरदस्ती मुझे उठा के ले आना बच्चे को, जब ले आना। नहीं वो फारिग बैठा हुआ था, मम्मा ने कहा इसको बिठा लो। हम्म, वो इसको भी पता नहीं है, वो मतलब ज्यादा सोशलाइज नहीं है लोगों के साथ, तो मतलब बुद्ध अच्छा, बन के बैठा रहता है, मतलब बुद्ध नहीं, मतलब गंदे अल्फाज यूज कर रहा हूँ, मतलब वो ऐसे बात नहीं करता ज्यादा लोगों के साथ ना। सही है सही है सही है। इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन, फ्रैंक कम्युनिकेशन नहीं है। फ्रैंक नहीं, मतलब उसका में कोई हालात भी ऐसी हैं, मतलब उसका तो से है, तो उसके फादर नहीं है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। सही। आ जाओ, पहले आप इसके साथ इंट्रोडक्शन कर लें, आप आपको कोई सो नहीं रहा था। अरे बैठ गया बैठ गया। हाँ, बीच में कर लो आप। चलो अस्सलाम बेटा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? ठीक। कहाँ से आए हैं? भावलपुर। भावलपुर से। क्या गर्मी है बहुत ज्यादा सर, या क्या टेम्परेचर है वहां का, और कब से गर्मी स्टार्ट हुई है वहाँ भावलपुर में? पता नहीं। आप भावलपुर से ही आए हो ना? गर्मी है नहीं, वहां वो पे? मैं ज्यादा टाइम एसी में, हाँ, मैं ज्यादा टाइम एसी में रहता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं मैं ज्यादा टाइम एसी में रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं है टेम्परेचर क्या है। एसी में रहता हूँ। एसी? हाँ, एसी एयर तो कंडीशनर ये कभी वाला। बाहर, कभी भी स्ट्रीट में बाहर कभी भी नहीं निकले? नहीं स्ट्रीट निकला हूँ में, मैं, पेपर मैं पेपर शहर करते हुए में, था इसलिए। स्कूल, बेटे स्कूल तो जाते होगे ना?
मैं स्कूल एक महीने से भी नहीं गया, मैं पेपर चल रहे थे। पेपर चल रहे थे, पेपर देने स्कूल जाते थे? नहीं, सेंटर बना था बोर्ड के लिए। तो घर घर में तो बैठ के अच्छा, पेपर नहीं देते होगे, कहीं ना कहीं तो जाते कहीं होगे। जाना है बोर्ड बोल का बोर्ड बोर्ड का सेंटर था। सेंटर में, बोर्ड के सेंटर में। फिर सेंटर मैं था। ये कह रही हूँ कि ये तो नहीं हो सकता कि आपको एनवायरनमेंट के टेम्परेचर का गर्मी है कभी लगी तो होगी या सर्दी लगी होगी। लगी तो थी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि लाहौर से ज्यादा गर्मी है वहां या कम है। लाहौर से ज्यादा गर्मी है या कम है? मेरे ख्याल से यहाँ पे काम है। लाहौर से यहाँ पे कम है, राइट। अच्छा ठीक है, तो यानी आपके क्या पेपर्स मैट्रिक के हुए? हम्म। कौन सी क्लास के? राइट। 9 के। 9 के? अच्छा नाइन्थ के, 9। नाइन्थ के हो, नाइन्थ के पेपर्स हुए। ठीक है। एक दफा क्या हुआ कि आपका नाम क्या है शेजर। बेटा? सॉरी। शिजर 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 शिजर। 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 सही बोल रही हूँ ना, शिजर? शिजर क्या जी। हुआ कि एक दफा ना मैं कॉलोनी में करवा रही थी कोई इवेंट, मैंने कराना था, पता नहीं रमजान का था या कोई और क्लासेस वगैरह थी। तो मैं अपनी पूरी कॉलोनी में ना फ्लायर बांटने के लिए गई, और हम फ्लायर दे रहे थे साथ साथ, और साथ साथ ये कह रहे थे कि ये देखो ये नंबर है, आपको कुछ समझ में ना आए तो ये क्लासेस हैं, यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। तो एक ऊंचा लंबा मोटा ताजा लड़का निकला बाहर, और मैंने उसे कहा अम्मी घर में हैं, अब्बू हैं, ऊपर कौन रहता है? नहीं, नहीं, किसी चीज का उसको पता ही नहीं चल रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर रहे थे तुम घर में, इस घर में रहते हो? कहते मैं पढ़ रहा था। तो आज आपकी बात समझ लो, वो लड़का याद आ गया। फिर मैं उसे कह के आई, ओ भाई कोई थोड़ी कम पढ़ाई कर, कोई थोड़ा आगे पीछे का पता रख ले। तो आपको भी मैं कहूंगी थोड़ा सा कमरे से बाहर भी झांका करें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चलें, अच्छा खैर। ठीक है जी, फिर आगे कौन है? अब्दुल राफे बात कर रहा था, आई गेस। और सही है, अब ये बच्चों यहाँ। अच्छा, अच्छा क्या कह रहा था मैं? अच्छा, जो मैं कह रहा था, मैं कह रहा था जो इनको अगर एकदम से सिचुएशन दी जाए ना, मैं इंक्लूडिंग मी, तो मैं उस सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊंगा, उस बारे में सोच नहीं पाऊंगा। तो ये हम आपसे हासिल करने जाते हैं, और मकसद हमारा कोई फाइनल नहीं हुआ। ये कह रहा है मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, ये कहता है पता नहीं नहीं तो मुझे तुम लोगों की गुफ्तगू अच्छी लगती है। अभी नहीं कहा तुमने? 2 दिन पहले ही बैठ के कह रहे हो। मैंने कोई नहीं कहा। इसने कहा मुझे आप इंजॉयमेंट आती है, मुझे आप लोगों के साथ बैठ के ना कम्युनिकेशन आपको देख के, मैं ना मतलब कहीं भी दाखिल हो सकता हूँ मैं, मतलब यस इसकी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सीधा बात। ये कहते हैं मेरी इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे ताहिर, और मेरी भी नहीं है बस। वो ऐसी मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया था मैंने, ऐसी कोई नहीं मेरी प्रॉब्लम। सही है, सही है। तुम्हारी नहीं है? तो नहीं है ना तो ठीक है होंगे फिर। तो तुम्हारी मैं खास भी जरूरी अच्छा थोड़ी ठीक है, मैं भी आदमजादा हूँ, सारे भी आदमजादा हैं, तो सभी को इक्वली प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट करनी थी ना आदम अलैहिस्सलाम ने। और एक जो हमारे साथ दूसरा है, चौथा बंदा है, वो बोलता नहीं है तो पता नहीं चलता। नहीं ऐसे लग तो नहीं रहा, तो बोलता नहीं है, वैसा बोलता है, अरे वरना वरना हाँ, याद है अब्दुल हमें राफी क्वेश्चन जब करने नहीं आप, आते। जब याद है आप आए थे पहली दफा, तो माय गॉड मैं कहती थी बोलो क्या बोलूं, ये क्या है पता नहीं, कुछ जहन में आया नहीं, अब्दुल राफे देखो देखो, जी देख रहा हूँ। अब्दुल राफे ऐसा था, तो उसने तो काफी बातें मैं कर तो ली है शिजर ने। इससे निकला था ना, इससे निकला था वैसे, मैंने हिफ्स निकला था। अच्छा चलो, हाँ। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो फिर आप लोगों को अच्छा कम्युनिकेशन जो आपका सीखना बंदा है। है, जो आपका जी, बंदा है वो कहाँ है? जो आपका मेरा बंदा है वो बंदा, कहाँ है? मेरे बंदे का देखती हूँ क्या उस बच्चे ने रिप्लाई किया है। उसने कहा है जी फ्रीक्वेंसी एंड वीक, टाइम एंड वीक, और उसके बाद वो आउट हो गया है। जिसका मतलब है कि अच्छा मिक्स अभी करना। जी। मैंने असल में ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मुझे हिस्ट्री सीखनी है। अभी तो क्या बैठ गई यार, तुम कह रहे हो मुझे तो हिस्ट्री में शौक है, हिस्ट्री में मैंने शौक। कहा था आई जस्ट लाइक हिस्ट्री, तो मैंने सिंपली बोला कि ना, मतलब लाइक जिस तरह है ना कुछ हीरा मंडी वगैरह जैसी फिल्में, इसे आपसे पूछना था। कुछ लाइक मजे किया, तो हम्म। लाइक होता है ना जिसमें चुगलियां करते रहते हैं लोग बैठकर कि ना इतने अजीब से लोग हैं, देखो इतना अजीब हमारा वो एजुकेशनल सिस्टम इतना अजीब सा ही है। तो उस पर मैंने बातें करनी थी बस। से पूछो जिस मैंने तरह फिल्म देखी। वो होता है ना कि लाइक मैं कुछ ऐसा सा शख्स हूँ जिसको ना छोड़े, लाइक ऐसी बातें जो
जैसे इसको खिलाफत संभालने का शौक है ना, मुझे कोई शौक नहीं है। इसको खिलाफत संभाल नहीं शौक, मुझे नहीं शौक। ठीक है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम खिलाफत संभालना है, फंसा से ज्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले पहले वाकया सुनाता हूँ। खिलाफत मुझे ना खिलाफत संभालने का शौक चढ़ गया ना, वो मैं खिलाफत निकली मेरी। अब इसने ना कोई हरकत कर दी ना, हम खाने पे गए थे बाहर, इसने भी हरकत कर दी। खिलाफ होता है वो, ठीक है, ठीक है, इसने भी हरकत करती है ना, इसने रेड बुल के कैन में ना, जो इसके अंदर बोतलें पड़ी होती है, उसके अंदर ने इसे शॉपर डाल दिए। इसने कहा ये डस्टबिन है। उसके अंदर रेड बुल, मिस महंगी रेड बुल जो मशहूर है मिस पूरे दुनिया भर में, इसके उससे डाल दिए। ठीक है, बंदा बाहर आया, कहता है ये किसने हरकत किया है? मुझे खिलाफत का शौक था। तब उसने खिलाफत का मैंने खिलाफत का, नहीं, उससे पहले मुझे पता है, मुझे बाबा से पता है मुझे खिलाफत का क्या मसले हैं। ठीक है, मुझे खिलाफत का शौक था, मैं पढ़ गया उसमें। डांट मैंने खाई, और बदतमीजी भी कर दी मैंने उस बंदे को। बदतमीजी तो नहीं की, मैंने कहा कि आप तमीज से बोलें। मैंने बस ये कह दिया, गलती मेरी थी हम्म। और मैंने उसको आगे किया। मैंने इतनी गलती नहीं, मैंने कहा माजरत माजरत करती है, गलती मेरी नहीं थी, इसकी थी, इस बंदे की थी हम्म। ये। खिलाफत का शौक मुझे चढ़ गया था, तो खिलाफत के नुकसानात समझ आ गए। उससे पहले भी थे कि कभी भी मेन पे नहीं आना चाहिए, कभी भी मेन पे नहीं आना चाहिए, ये मुझे पता था पहले से। लेकिन और भी एक और भी था इसमें, एक और प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। जब वो एक बंदा एकदम से आया ना मेरे ऊपर, ये क्या किया आपने, मिस मेरे हम्म। मुंह से अल्फाज नहीं, स्टक हो गए, पता नहीं मुंह से निकल नहीं पा रहे थे, पता नहीं ऐसे कुछ हो गया था। एकदम से हाँ। शायद प्रेशर था, एकदम से प्रेशर हाँ। पड़ा था, और शायद नहीं नहीं, ये क्या हुआ था पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई इसकी। ठीक। मतलब अल्फाज स्टक हो गए थे मेरे, मतलब हाँ। एकदम से जब हाँ। प्रेशर पड़ता है, एकदम से हाँ। उसने डांटा जब। हम्म। मेरी गलती भी नहीं है, जो गलती होती है ना मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मतलब चुप हो जाता हूँ मैं। ठीक लेकिन है। जब गलती नहीं, एकदम से मेरे बाद मेरी खिलाफत का शौक था, खिलाफत डाली और मुझे खिलाफत पड़ी और मजे आ गए। नहीं, ये खिलाफत मैं कुछ सही तरह समझ नहीं पा रही, ये कौन सी वाली खिलाफत है? खिलाफत मीन कि वैसे लीड करना मिस, हैं? लीडर नहीं होता मिस। एक लिहाज, लीड एक कर। मिनट बात तो सुनो, हाँ। बात तो सुनो तुम। यार वो क्या समझा देगा। अच्छा, मेरा ये मिस वही वाली टीम खिलाफत है। लीडर, ठीक जो है। जिसने एक बंदे ने लीड करना है, तो वो एक बंदा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। मुझे मेरी गलती नहीं थी, मुझे इसको भेजना चाहिए था, ये गलती आती हम्म। सुन के आओ, मुझे खुद नहीं हम्म। जाना चाहिए था ये। ठीक है। सीधी बात। खिलाफत समझ आई आपको? नहीं, जी, आ गई। आगे ना। लीडर बनने का खिलाफत शौक। मुझे खिलाफत तो मूवमेंट पड़ी है ना। इब्राहिम के इसके दिमाग में लगता है कोई और शेड भी है खिलाफत का। इसके दिमाग में कुछ और है। हाँ, बताएं। ये मेरे दिमाग जी किस ताहिर। इसको भी समझ डॉक्टर नहीं आई इसरार। अभी तक। डॉक्टर खिलाफत इसरार में वाली खिलाफत की बात तो नहीं कर? मेरी खिलाफत में इसकी तुमने वो खिलाफत की खिलाफ समझ मुझे आई। तो उस खिलाफत की बात करो जो तुमने बहुत साल पहले इख्तिलाफ वो लफ्ज को खिलाफत खिलाफत कह रहा बोल है कि दिया जो था। तुम मैं तो इख्तलाफ उस करते हो। खिलाफत खिलाफत में आपको समझ आई, खिलाफत की समझ आई आपको, क्या समझ ये आई आपको? आप वाली खिलाफत तो मेरा टेस्ट अब लो। आपकी खिलाफत तो सादा सी ये है कि लोगों का लीडर बनना, एक ग्रुप का लीडर बन जाना, हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव था। और बनना। मुझे बढ़ने का शौक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी शौक इब्राहिम शौक नहीं मुझे। इब्राहिम के अंदाज से मैं ये समझी कि शायद ये खिलाफत खिलाफ वाला है, खिलाफ को मजाक से खिलाफत बना लिया मैं गया। इसी खिलाफत की बात कर रहा था। हाँ वो मैं कह रहा था कि इसी मैंने खिलाफत की बात कर रहा था। मैं तो उससे सार्केस्टिकली बोलता हूँ है। वैसे तो खिलाफ ज्यादा। खिलाफ तो खेलना क्योंकि अब्दुल राफे ये कहता भी है ना, मैंने बस मुखालिफ होना है, मैंने बस मुखालिफ होना है। अभी तो मिस ये मैं आदत भी समझी खत्म करनी है। कि मिस वो मैंने खिलाफत मिस खेलना। आपकी वीडियो, आपने जो वीडियो चढ़ाई थी ना, आपने वीडियो चढ़ाई थी, उसको मैंने देखा, उसको एक बार गो थ्रू किया। ओके। मैंने ओके। देखा कि उसके अंदर इतने, मतलब इतने सारे सवाल थे जो आज जवाब देने वाली थी, और मैंने एकदम से सवाल किया और वो सवाल अंदर मिक्स हो गए, मतलब जो आप जवाब देने वाली थी वो सारे मिक्स हो गए। ये आपने नोट किए मेरी बात? नहीं। अब मैं बस ओवरऑल नोट करती हूँ बस। नहीं नहीं, बच्चा बस जैसे। मैंने जो वीडियो देखी ना, कि आप जवाब देने वाली होती थी और मैं एकदम से सवाल करता था, और जो जो सवाल करता था उसका जवाब देने वाली होती थी, वो बात ही साइड में हट जाती थी, मतलब जिसका सवाल मेरे दिमाग में राइट। था और मैं आगे बात ही ठीक करके है। और ठीक है। पूरा मतलब पूरा मैं कहता हूँ या 20 वक्त यही लीड कर रहा है, यही पे तो सारा है। नहीं दुनिया नहीं उसका ऐसा लोग तो उनसे भी सवाल करना अपने नोट की सेम वही तरफ। आंसर और सेम वही वो है। क्या कहते हैं भला, अच्छा। उसकी क्या बात अच्छा। करते हैं। हाँ अब तो तो एंकर ही बनना है। हाँ, रिकॉर्ड हो रही हो रही वो है। फड्डे भी करने हैं फिर वो जो वो एक औरत का फड्डा मैंने देखा था कि हाँ उसने यूं चपेट लगा। अच्छा बस, यार अब बस बस बस। आप लोगों की ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाएंगी तो हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग को जाया कर देंगे, इसमें क्या है? तुम लोग खुल के नहीं बात नहीं, करो। अच्छा मिस कंटिन्यू करें मिस, हम हमारा हमारा नीड तो पता चल गई, सबकी ठीक नीड है जी, नीड पता आपको पता चल चल गया। गई, लेकिन पता हमारा, चल गया। लेकिन मकसद नहीं पता चला, मतलब आगे इसके अंदर गोल क्या रखना है, मतलब इसके अंदर वो नीड पता चल गई है, गोल वही हो गया ना, गोल वही हो गया।
लेकिन ये नहीं पता चला टॉपिक क्या रखें, टॉपिक किसी को डिसाइड नहीं हो रहा कि टॉपिक क्या रख के चले हम जिससे हमें ये सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है। इसकी पता नहीं ठीक है, है। मुझे तो पता है मेरी। ये पता नहीं बोलने दो। देखिए, मेरे ख्याल से हिस्ट्री एक होता है ना क्रिएट। स्कूलिंग सिस्टम, जहां पे कोई आपको एजुकेशन को स्ट्रक्चर करके आपको देता है। उसको आपके दिमाग से गर्ज नहीं है, उसको आपकी उलझनों से गर्ज नहीं है, उसको आपके इमोशंस से गर्ज नहीं है, उसको आपके समझने के स्टाइल से, आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके घर के एनवायरनमेंट से, आपके बचपन की बातों से, आपके परसीव करने के अंदाज से। एजुकेशनल सिस्टम को इससे कोई गर्ज नहीं है। और इसलिए वो कहता है कि हमने एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, हम तुम्हें वो दे देते हैं, तुम ये चीजें रख लो, ये याद कर लो। ठीक है। तो आपको पता है कि मैं इस एजुकेशन सिस्टम के तो हक में नहीं हूँ, अच्छे से पता है ये बात। अच्छा, अगर ये एजुकेशन सिस्टम नहीं हो तो फिर क्या तरबियत का तरीका होना चाहिए, फिर क्या जिंदगी का तरीका होना चाहिए भाई, फिर हम कैसे ग्रो करें, क्या करें? तो उसका तरीका तो ये है कि आप बताएंगे आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, जो उसमें रुकावट क्या है, जो बुरा लगता है उसको छोड़ क्यों नहीं पाते। कुछ सोचे हैं जो बार बार आती हैं, कुछ काम है जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजें हैं, कोई विजन है, कोई लोग हैं, कुछ पर्सनालिटीज हैं, कोई जगह हैं, जो भी हैं, कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने के अंदर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अब ये सब की सब चीजें, और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये आइडिया। इसे फायदा ये होता है कि जब आप अपनी जरूरत, अपने क्वेश्चन, अपनी नीड, अपने दिमाग के अंदर जो भी डाटा, जो कुछ भी पड़ा हुआ है, इससे बाहर निकल के हासिल करना शुरू करते हो, तो सब कुछ आप लोग इससे सीख जाएंगे। मोरालिटी, अखलाकियात, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको इस वक्त रस्तों की कोई बात बता के गुफ्तगू शुरू कर दी जाएगी तो आपके किस काम की? हाँ। हम्म। लेकिन लेकिन अगर आप अपने दिमाग के अंदर, जैसे इब्राहिम कह रहा है, अपनी बात को सही से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, ये कुछ सोच रहा था कि क्या वो जो हीरा मंडी क्या कह रहा था, क्या इसको कोई ह्यूमन साइकोलॉजी जानने का इंटरेस्ट है, क्या कोई जगहों का कोई इंटरेस्ट है, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों का कोई इंटरेस्ट है, क्या चीज है जो इसके दिमाग में फंसी हुई है और जिसके बारे में ये जानना चाह रहा है और कह भी नहीं पा रहा। तो एक सेंसिटिव टॉपिक है ऑफ कोर्स। इसी तरह अब्दुल राफे को भी कुछ मसाइल होंगे, ताहिर सोचेगा तो उसको भी कुछ होंगे, शिजर सोचना शुरू करेगा तो इसको भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो या सुनना शुरू करेगा। तो ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है। तो बेस्ट वे क्या है कि भाई आप छोटे से अपनी सोचों पे नजर रखें, अपने प्रॉब्लम्स पे नजर रखें, अपनी वांट्स पे नजर रखें, अपनी डिजायर्स पे रखें, और उसको यहाँ ले आए, और हम यूं आगे बढ़ते चले जाएंगे। टॉपिक की जरूरत क्या है, समझ में आई ना? और आप सारों का चूंकि एज एक है, ऑलमोस्ट एक ग्रुप के बच्चे हो, एक के इशू से दूसरा कर लेगा। जैसे हमने पहली दफा ताहिर का इशू किया था, तो ताहिर का बाइक वाला जो इशू था, वो मैं किसी और लड़के का बता रही थी, लेकिन वो ताहिर ने कहा ये तो मेरे साथ एग्जैक्टली हो चुके हैं। बाद में मैंने कुछ बच्चों से डिस्कस किया तो मैंने देखा कि इस एज के बच्चों का तो बाइक बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है, बाइक चलाना, रेसिंग, और वो जो स्टंट कर रहे होते हैं। और फिर इसी तरह 14 अगस्त आती है तो इन्होंने व्हीलिंग करनी होती है, और गुब्बारे पानी के भर के फेंकने होते हैं, ना लोगों के ना, ऊपर मेरा फाड़ने नहीं, होते हैं। ये नहीं वो सेम बता रही हूँ, एज मेरा ग्रुप का, सिर्फ एज नॉर्मल ग्रुप का। स्पीड पे सिर्फ काम के लिए जाना, बाकी नहीं, वो तो मैं उसके खिलाफ हूँ, वो तो मुझे पता है। हाँ। तो मतलब मैं ये बता रही थी कि ये इस तरह होता खिलाफ है। बताऊं क्यों है, खिलाफ बताऊं क्यों है, इसने अभी चलाना शुरू की है, अभी इसको आदत नहीं हुई चलाते चलाते, नहीं जब मैं इसका तो अभी हाथ बैठेगा ना इसकी बाइक पे, तब इसको मजा आएगा। मैं जो सही। बाइक अभी हाथ बैठेगा। मैं वन व्हीलिंग के तो बिल्कुल, मैं रेसिंग भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मुझे सारी चीजों का पता है, रोड की मुझे अ, जो रूल्स है ना, लाइन, हर चीज सबका पता करके मैं रोड पे मतलब चलाता हूँ। मैक्सिमम लोगों को रोड के रूल्स ही नहीं पता कि क्या हम्म। किधर चलानी है, किधर चलानी है, गाड़ी किधर चलानी है, कैसे राइट। क्या करना है। ठीक है। तो अच्छा, फिर तो ये तो हो गया फिर अब हमारा इंट्रोडक्शन। अब इस स्टाइल के मुताबिक स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। तो इस दफा हम किससे शुरू करें? अच्छा, इब्राहिम से एक सवाल कर लो। इब्राहिम, दो सवाल करने हैं। नीचे ना कमेंट्स में किसी ने लिखा हुआ था कि इब्राहिम को चाहिए कि लाहौर के बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाए और उसे अपना हेयर स्टाइल बनवाए और फिर मुतमईन होके बैठ जाए। मुझे लग रहा है कि तुम उस हेयर मैं इसे स्टाइलिस्ट यही के कह पास रहा हो, था, हो। मैं इसे यही कह कसम रहा से। था कि जाके एक दफा करा नहीं, के आए फिर वो इसको। तो बस अपने आप ही मुझे वही हो गई थी कि अच्छा। मतलब आफ्टर सो मैनी लॉन्ग अटेम्प्ट्स होता है ना, एक
तो जो रोशनी दिखती है हाँ वो मुझे हाँ दिखी। अब ये मेरे साथ कि मैं रात को ना जब मैं वुजू करता हूँ ना बेसिकली, तो मैं यूं हाँ। बालों को यूं करता हूँ, यूं करता हूँ और सो जाता हूँ। फिर जब मैं फजर के बाद उठता हूँ तो मैं बालों को यूं करता हूँ और फिर वापस सो जाता हूँ। तो अब मैं जब सो के उठता हूँ ना, जब बाल मेरे जब जैसे रहते हैं मैं वैसे ही रहने देता हूँ, अपनी मिस मर्जी। मैंने मैंने तो मसला ही खत्म कर दिया मिस। वही मसला है। ठीक है। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा जी, आगे तो जी ये तो हाल हो। अच्छा फिर आप ऐसा करते हैं कि इस बात का मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि किससे आगाज किया जाना चाहिए, क्योंकि आज हम पूरे 1 घंटे के बाद खत्म करेंगे, जितने बच्चों की बारी आ गई। 1 घंटे से आगे नहीं जाएंगे। अब आप बताओ कि क्या हम पर्चियां तो डालें, करते क्या हैं अभी हम से, वोटिंग, क्या घंटा हम घंटा वोटिंग। अभी से शुरू करते हैं। नहीं, नहीं, हमारे 32 मिनट्स गुजर चुके हैं। एट आप मिनट्स बताइए। मिस आपका अपार्टमेंट में से आपका बंदा नहीं आया अभी तक। वो नहीं आया ना, उन्होंने बताया है। हाँ, बच्चा है वो, वो बच्चा। मतलब वो तो मैं आपसे लोगों से परमिशन ले रही थी अगले सेशंस के लिए। हम्म। ठीक है मिस, मतलब आप तो लोगों को शुरू करते इन्फॉर्म कर रही थी। अच्छा। हैं। ठीक है, मैं शुरू ओके। करता हूँ। इन्नी इन्नी मिन्नी मैं ना वो करेंगे। हाँ। मैं शुरू करता हूँ, मैं करता मैं हूँ शुरू कर करता कर हूँ, नब्बे मैं दस शुरू करता अस्सी हूँ। नब्बे पूरे 100 अच्छा। 100। ये ना, ये बोलने हमेशा का जहाँ लगे से शुरू था करते हैं से ऑपोजिट पे रुकती है। अच्छा। मैं शीशे से शीशे से छोटे से बड़ा करना चाहिए। वो उसमें चलो ड्रॉप कर दो। वो जल्दी खत्म कर देगा। चलो बोलो बोलो। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शिजर, आप आपके नाम का मतलब बताएंगे? रहम करने वाला। वाह, ठीक है। और असल जिंदगी में भी आप हैं ऐसे या बस नाम ही है? हम्म। अच्छा हैं। ठीक है, सही है। अच्छा बताएं कि आप क्या बात करना चाहेंगे। अगर आपको फिलहाल बात करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है या आप सिर्फ सुनने में कंफर्टेबल हो तो कोई मसला नहीं है, आप बैठ के सुन लो। ठीक है मैं सुनूंगा। चलो मेरी ठीक है। तरफ आते हैं। नहीं नहीं, अब मेरी तरफ। हाँ, ये ये बात है। अब पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर जब इख्तलाफ पैदा हो जाता है, जब खिलाफत खिलाफत हो जाती है, तो मसले का हल कैसे निकाला जाता है? आप मुझे खिलाफत इख्तलाफ का को मतलब यही है जिसमें, मतलब खिलाफत का मतलब यही है कि नहीं लीड करने वाला। नहीं भाई। नहीं खिलाफत। नहीं, वो खिलाफत का के मैं मतलब ये निकाला मैं जाएगा आप लोगों के जिसके खिलाफ कॉन्टेक्स्ट में खिलाफत बोल रही हूँ। मुझे ये बताएं वैसे कि खिलाफत जब का मतलब क्या खिलाफत का ओ मतलब तो ये है ना खिलाफत का बेटे, उस खिलाफत उस बड़ी वाली खिलाफत को फिलहाल रहने दें। ठीक है, वो जो मैं बोल रहा हूँ पूरा इस्लाम की लीड करने वाला लेगेसी नहीं, है। नहीं भाई, लीड करने वाला। गुल्लू गुल्लू भी खिलाफ देखते और हैं, लीड कहीं गूगल से पे मिलता देखते ही हैं। नहीं है। भाई यार, लीड। क्या मतलब। अब मिस अच्छा क्या छोड़े हुआ? छोड़े छोड़े खिलाफत, अच्छा छोड़े अच्छा मिस। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा तो अगली चीज ये है कि जब आप लोग दो तीन लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो कैसे रिजॉल्व किया जाए। अब ये बात अभी हो सकता है कि मजाक मजाक में चल जाए, लेकिन किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि मेरी बारी थी, मेरी बारी थी। अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो प्रॉब्लम होगा, अगर आप लोग कॉफी लेने गए हो, आपका ऑर्डर आ रहा है, आप बिल जमा कराने के लिए खड़े हैं, तो ये प्रॉब्लम तो हो सकता है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसका कोई मैकेनिज्म पहले आप लोग डेवलप करें। रिजॉल्व हो गया मिस, रिजॉल्व हो गया, शुरू वहां से हुई थी, शुरू कर दी बस। राइट से शुरू कर दिए गाइडलाइंस। हर दफा क्या ऐसा ही हुआ करेगा कि राइट से शुरू किया करेंगे? नहीं, हर दफा अलग रूल बनेंगे मिस, अच्छा ठीक है, सही है। ओके सिचुएशन के जी। लिहाज से, नहीं मैं हर बार ये करते हैं। सिचुएशन के लिहाज से मिस। नहीं हर बार राइट। मेरे को ठीक है पेंसिल। जी। फिर याद रखना मेरी ये वाली लाइन, हर बार हाँ ऐसे होगा, मेरे यहाँ से शुरू होगा, मैं आगे आने नहीं दूंगा फिर। वरना इधर आके मेरी जगह ले लेंगे। नहीं, शुरू हाँ करो, शुरू करो, शुरू। जी, तो मतलब ये इब्राहिम को था ना कि परमिशन मिल गई है। अच्छा मैंने शुरू करना है। पहले ना मैं वो अपना हिस्ट्री वाला टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ बेसिकली ना। क्या गाँव में यार। जो मेरा है ना यूट्यूब शॉर्ट्स फीड, वो थोड़ी मिक्स टाइप है, सॉर्ट ऑफ लाइक यूएसए, लाइक हर तरह की वहाँ पे लोग रहते हैं, इंडियंस और सिक्स। तो वैसा था मतलब बेसिकली ना मेरा सॉर्ट ऑफ एडीएचडी मैंने बताया था, आपको शायद पता था। हाँ इसे और बताता था, मुझे सॉर्ट ऑफ एडीएचडी है, अटेंशन स्पैन का मसला है। तो मैं एक चीज में मेरा फोकस नहीं रहता, लेकिन एक चीज ऐसी जिसमें मेरा फोकस रहता है और जो काफी इंटरेस्टिंग होती है, वो होती है गेमिंग। कि लाइक वाई लोग बुरे हैं, या वो लोग क्यों ये काम, मतलब वो लोग गलत कर रहे हैं ये वाला काम, और मतलब ठीक वो है। सही भी कर रहे हैं। मैं एनीवे उसके अलावा ना मुझे
हिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की बेसिकली, मैं हम्म। उससे बहुत फेड अप हूँ, मुझे नहीं पढ़नी उसकी हिस्ट्री। तुम्हें तो तो मिस पसंद है हिस्ट्री की। वो अच्छी है बस, मतलब हिस्ट्री पाकिस्तान। की मिस अच्छी है, ये चुप कहाँ करो। से आ गया ये बंदा। वो पता है इतनी अच्छी है वो, उन्होंने। इतनी अच्छी किसने कहा यार तुम्हें। हाँ, अच्छी। मिस आप मिलेंगे ना, आप मजाक के अलावा कहेंगी या नहीं इनसे अगली दफा मिलना नहीं है। सॉरी मैं क्या बोल दिया यार, मिस राज बोली यार। उन्होंने ना अच्छा। एक बात बस बोली कि ना, आप डेटिंग कर रहे हो किसी 13 साल के बच्चे को, और इसको लगा कहीं बच्चा कभी पैदा भी नहीं हुआ और उसको बोले डेटिंग कर, मतलब कि उम्र है किसी बच्चे से बात। 13 साल का बच्चा लगे ठीक ठाक मैच्योर होता है, ये भी 13 साल का और ये भी मैच्योर है, ठीक है। ओके, सोना नेक्स्ट क्या बिहेवियर। है? लाइक 13 साल का बच्चा इतना मैच्योर होता है, उसको पता होता है बातों का। उसको माँ बाप नहीं था तो उसको इंटरनेट से पता चल जाता है कि क्या आगे डेटिंग वगैरह का सीन होता है। अब वो उन्होंने इससे इसके किसी क्लास स्टूडेंट से बात की, क्लास के बच्चे से, और उन्होंने कहा कि तुम डेटिंग करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। उसको इतनी बुरी लगती कि ये बच्चों सामने क्या बातें करती। मिस ये भी बात है और दो बातें आज मैंने खुद गौर किया। Absolutely. आज वो बोल रही थी दो वेज थे, मतलब मुझे बात याद नहीं है लेकिन मुझे दो जो याद रही है। एक बात करने के हमेशा हमेशा दो दो तरीके होते हैं, या आप बात को नेगेटिव वे में ले जाओ या पॉजिटिव वे में ले जाओ। बहुत ही नेगेटिव वे वाली वो आंटी। ठीक है। आंटी, आंटी बना देती हूँ। तो 70 साल की है भाई, मैं क्या करूँ, अब लगती है आंटी मुझे। 60 प्लस होंगी। 60 प्लस, वाह वो तो ग्रैंड माँ बन गई है मेरे। आंटियों की तरह तुम ना लड़ो। ग्रैंड माँ। अच्छा, तो खैर अच्छा मिस वो मिस ये रिकॉर्ड कर रही है साहब, ये मैं कुछ नहीं होता। बड़ा फेमस, कुछ हो जाता है। फेमस नहीं तुम होता। आंटियों की तरह जब अच्छा, बने हुए हो तो तुम एक एक को मिस वो नेगेटिव नेगेटिव वे में उनको सारा नेगेटिव कुछ है ना, नहीं। मतलब आप सिर्फ एक दफा मिल ले मिस। मम्मा वो मतलब अच्छी नहीं है वो। उसके बाद मेरे मैथ के सर से मिल लेना, और आपको वो अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नहीं मैथ्स के सर भी सही नहीं है। वो कोई उनका सही नहीं मेंटल है। इशू है, खैर। तो वाह वाह, या तो खुदा का नाम लो, रिकॉर्ड होना अगर किसी ने देख ली ना फिर खुदा की कसम उनका तुम्हारे। मेंटल इशू है कोई। यार आप सारे इसको मान, बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, ना फिक्र ना करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं। मसला नहीं, रिकॉर्ड करें, ये रिकॉर्ड करें, मैंने दोबारा देखनी है इनकी ये बातें। बाद में भी हंसूंगा ना मैं। अच्छा। अच्छा। दीदी का तो पार्ट अच्छा ठीक है। म्यूजिक है। अच्छा, अच्छा ठीक है। और ओके। ऊपर से अब ना, आपको इसका मकसद समझ आ गया मिस का। इसका मकसद समझ आ गया आपको, ये मैं यहाँ पे तो एंजॉय यहाँ पे क्यों आता है मिस ये मैं एंजॉय इंजॉय करने करने। की। सीख रहा हूँ तुम दोनों की बात। तो बड़ी अच्छी बात नहीं है अब्दुल, आपको अच्छा। एंजॉय तो करना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये बस मजाक करने आते हैं, देखने आते हैं, नहीं, मैं एंटरटेन होने देता है। मैं टॉपिक्स पे डिस्कशन भी करता हूँ। जब मेरी हम्म। बारी आएगी मैं करूंगा, अभी तुम बात सही। करो से करने दो इब्राहिम। अच्छा, हम्म। तो बेसिकली, हम्म। हाँ, हम्म। मैंने ना देखा है, दो तरह की दुनिया में लोग होते हैं, देखे। एक होते हैं जो जिनको मजबूरी होती है कि वो वैसे मजबूर होते हैं। दूसरा मेरे मैथ्स के सर है, और ये बाजी कौसर है, और ये मिस तकदीस। बाजी कौशल कौन है? ठीक है यार, बाजी तुम तो कौसर जिनका यहाँ जब पे बात इतना कर मोटा लेना, तिल लगा हुआ जब है। वो सारी बात एंड करेगा फिर तुम अच्छा, बताना। उनके पतले पतले होंठे का भी वो जो ऊपर बढ़ाती है ठीक है ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कि ना लाइक बाय चॉइस स्टूपिड होते हैं, और उनकी स्टूपिड कौन मिसाल है? नवाज शरीफ ले सकते हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ। स्पोर्ट टीचर्स बताओ। स्कूल टीचर्स में से कोई भी नहीं है, सारे प्यारे हैं। अच्छा। यार अच्छे हैं लाइक। सारे प्यारे कहा है, 70 तो से ऊपर है यार सारे। ठीक है यार, उसको 40 50 से ऊपर है सारे। सारे मैच्योर है सारे। टोटली। एक्सेप्ट तुम दोनों को लगता है अलग अलग स्कूल में भेजना पड़ेगा। अच्छा, तो अब दूसरा ना बाजी कौशल को मैंने देखा था कि होता है ना, लोगों का प्यार करने का तरीका अलग होता है। इंसानों का प्यार करने का तरीका कि वो करेंगे, और वहीं लाइक, बात करो तुम, ये अच्छा, पागल है। और बिल्लियां वगैरह लाइक चाटेंगे। और अगर ये आपने वो वीडियो देखी ठीक है, है। यूएसए और जापान की, यूएसए के लोग यूं मीटअप करते हैं और जापान के लोग यूं करते हैं, तो जब वो आपस में मीटअप करेंगे तो यूं होगा, वो चपेट लगा देगा यूएसए वाले को, यूएसए वाला जापान वाले को यूं चपेट लगा देगा उनका, जब आपस में, तो उसी तरह ना अलग अलग आइडियोलॉजी को लोगों को मतलब समझना चाहिए। जिस तरह ये ना उनको समझ नहीं रहा, उनका मतलब वो एक, और टॉम बॉयज होते हैं ना, जो टॉम बॉयज, ठीक है हाँ ना, हाँ ठीक है, मैं समझ नहीं रहा। तुम्हें यस, बाद में तो समझा अच्छा देंगे। मिस ने एक तरीका ढूंढ लिया मतलब समझने का उनको ना, मतलब मैंने कहा कि मुझे किसी ने कहा था अगर आप किसी को अपने लिहाज से तब्दील कर सकते हो तो आप उसके लिहाज से तब्दील हो जाओ। अब मैं उन टीचर को 70 साल की उम्र के उनको अपने लिहाज से तब्दील तो नहीं कर सकता ना मिस, तो आदतें बन चुकी हैं। तो मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ अब मैंने अपना काम तो करवाना है मिस, मेरा पैसे पैसे दे रहा हूँ मैं। मिस वो तो उसको अपने तब्दील कर उनके लिहाज से तब्दील होकर अपना काम निकलवाता हूँ मैं उनसे, मतलब जैसे वो खुश होते हैं, जैसे होते हैं मैं काम तो निकलवा लेता हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं उसको, उनका मिजाज समझने की।
3 साल गुजारने में उनके साथ। मेरी बारी नहीं, राफे के चलते या वही तो राफेल तो बात कर रहे थे ना। जाओ कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या? चलो अच्छा इब्राहिम। तो कहाँ था मैं? सिक्स फोर्टी हाँ, तो वन पे थे। ये बात कर रहा हूँ। सारे थे जब सारे। 641 जल्दी। नहीं, अच्छा, इसी तरह ना, इस तरह वो हिस्ट्री आती है ना, वो हिस्ट्री इतनी एक झूठी हिस्ट्री ना, मतलब पाकिस्तानी भी कई लोग कहते हैं कि झूठी हिस्ट्री है, और इंडियंस तो वैसे ही कहते हैं, क्योंकि कायदे आजम थे बड़े वो इंसान, बड़े बुरे बुरे, बड़े कोई नहीं थे वो, बुरे थे, बड़े वो तुमने बोला। बड़े बुरे थे। अच्छा। अच्छा, तो मतलब इतना अजीब सा लगता है ना कि मुझे कहना पड़ता है कायदे आजम इतने अच्छे थे कि वो फिर वहां गए और उन्होंने सारा फतह कर लिया और सारे लोग खुश हो गए, और फिर ये इस्लाम की पहली जंग हो गई फतह, और मुझे वो मार्क्स दे देंगे। फिर मैं वहीं पे जो गांधी अच्छा था तो वो कहेंगे हाँ है, मैं हालांकि सही लिखा हुआ, शी विल बी लाइक बिल्कुल गलत लिखा हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हाय मुझे उठा ले। और ठीक है बोलो बोलो। और ऊपर से पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इतनी अजीब सी है ना, लाइक पिछले सिर्फ हम्म 100 साल का बताया, और 100 साल में भी किसी कुट्टी कुट्टी बातें बताई हुई है, लाइक मुगल एरा जो था पाकिस्तान का और इंडिया का, रिच, पाकिस्तान का, like, इतना रिच कल्चर है ना कसम से, ये जो मुगल एरा था, और हम्म। उसके बाद ये जो जितने भी बादशाह थे पहले के, इतना वो कमाल। कहना क्या हो जाता है, घंटे तो हो गया अब आगे तो बताओ। यार उसको और कहने दो ना अभी। ये देखें, सुनो जरा। राफेल यार तुम्हारी भी चुप बारी है चुप आएगी। है चुप और है चुप मैं भूल गया मैं ठीक क्या है, कहना चाह रहा था। इब्राहिम को बात करने दो, सोचने दो उसे। कोई बात नहीं, आराम से तो बात करो। टाइम टाइम है। कीमती है भाई। हाँ, यार ठीक है अच्छा, तुमने बोल। तो मैं कहना चाह रहा था कि हाँ, जो ये कल्चर है ना मुझे ये पसंद है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर से ना मेरा बार बार मूड शिफ्ट नहीं होता, बिकॉज कहानियां मुझे काफी मजे की लगती हैं, और ये कहानियां भी काफी मजे की, जिस तरह का लाइक बस काफी मजे की, तो इस तरह का कोई टॉपिक रखना चाहिए हमको शायद। जैसे हम्म नानाबू ने कहा था कि ना वो कोई किताब शुरू करवाना चाहते हैं, और मुझे उस वक्त इसने खिलाफत की थी कि किताबें नहीं शुरू करवानी, और उन्होंने फिर ना बाद में मुझे समझाया कि किताबें शुरू करने का मतलब है कि मैं ना किताबी बंदा हूँ, और मुझसे किताबों के बगैर बात नहीं होती, किताबों के अंदर बीच में कोई टॉपिक आ जाए तो फिर हम लोग कुछ भी बात कर लेंगे उसके नहीं ऊपर। नहीं, उन्होंने कहा था कि ना जैसे आपका था ना कि एक मकसद होना चाहिए जिसके अंदर ही हम सारा कुछ कर लेंगे, सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगी। तो उनका भी यही था कि ना अगर हम एक दफा एक रूल के राह से चलेंगे ना, एक पैटर्न पे चलेंगे, तो दिमाग में तो चीजें आती रहेंगी, आपकी गुफ्तगू करते रहोगे, लेकिन वो जब हमारे एक टारगेट होगा ना, तो हम एक ही पैटर्न पे रहेंगे, और आप कभी पटरी से उतर के उधर, उधर से उतर के उधर, मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सारे काम भी नहीं हो पाएंगे। तो ये आप जैसे आपका मकसद है उनका मकसद। मकसद ही मकसद है। ठीक है, सही है। अच्छा तुमने इब्राहिम, समझ पाकिस्तान की भाई। मेरे कुछ सवालात हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री आपने कहाँ से जी, पढ़ी है? ये पाकिस्तान से ही तभी। पंजाब टेक्स्ट बुक बुक से तो नहीं पढ़ ली नहीं नहीं, तुमने। आज जैसे ये कैम्ब्रिज के वो है ना, नीलन आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं, काइन नवी, ऐसा था कुछ नाम है, ठीक है, उन्होंने कहा यानी कि नील आपको कैम्ब्रिज की आर्मस्ट्रॉन्ग। बुक में जो जो टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइडेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, और उससे आप एग्री नहीं करते हो? उसके अलावा टीचर को जो अपना नॉलेज है ना, जो हम्म उनका नॉलेज, उनका वो कभी कभी इतनी अजीब अजीब बातें बताती है ना। मैंने उनसे एक बार पूछा कि क्वीन एलिजाबेथ थी पाकिस्तान को आजादी देने वाली, और वो कहती है हाँ, हैं? मतलब एक मिनट, सॉरी, वो नहीं, एक दूसरी मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट है, कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने कहा ये इसकी सलमान इजाजत उन्होंने पार्कर। लाइक क्वीन एलिजाबेथ से ब्रिटिश वाले लोगों ने ली। उनका हाँ, वो हालांकि उस वक्त विक्टोरिया थी, वो लाइक खुद मेंटली एब्सेंट होती हैं अब वो, और अब मैं सीओ के बारे में खुद बुरी बातें कर रहा है। मुझे कह कुछ रहा था, होती है, कुछ मुझे मुझे ठीक है। मुझे कह रहा था, मुझे कह रहा था ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ऐसा ऐसा शिफ्ट हो रही है। मैंने कभी अच्छा, नहीं कहा मैंने कहा अच्छा, बहुत सुंदर है। इब्राहिम, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि आपको जो कायदे आजम के बारे में और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में ये वाली जो डार्क साइड पता है, इसका सोर्स क्या है? ये सर मेरे नाना रफी बू रफी और रफी साहब। मेरी यूट्यूब फीड। यूट्यूब फीड, और यूट्यूब फीड में तो वरना बहुत सारे लोग तो कायदे आजम को के हीरो मानने वाले ही हैं, और इसी तरह बहुत सारे लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो तकसीम का तरीकाकार है, इसको बहुत अच्छा ही तरीका बताते हैं, और मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियां हुई, ये हुआ वो हुआ। तो वो तो यूट्यूब में तो ऐसी ही है, मोस्टली पाकिस्तानी तो यही वाला पर्सपेक्टिव जानते हैं। फिर आपको दूसरा पर्सपेक्टिव कहाँ से मिल रहा है? अगर चले आपने मान लिया कि यूट्यूब से मिल रहा है, तो आप कैसे तस्दीक करोगे कि वो वाला सोर्स ठीक है या ये वाला सोर्स ठीक है? ये आपको कैसे पता चले?
देखिए मेरी नज़र में जो यूट्यूब शॉर्ट फीड है वो पाकिस्तानी के लिहाज से नहीं आती। लाइक मुझे वो समझते हैं कि मैं कोई दुबई का रहने वाला हूँ जो इंडियन है। तो मुझे वो कुछ यूएसए का भी देते हैं और इंडिया का भी देते हैं। मुझे मेनली ध्रुव राठी वगैरह के लोग आते हैं ना। और उसके बाद एक ठीक है। नई आंटी आएंगी, मेरा नाम फातिमा है और मैं हूँ। तो वो आंटी ना बातें बताती हैं काफी हद तक जो सही होती हैं। ठीक है। और तो उन्होंने ये भी आप बताया। चीजों की ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है आपके पास, ये मैं जानना चाह रही हूँ। क्या आप अपने दिमाग से वो असेस ना कर लेते हो? क्या कोई हिस्ट्री एविडेंस ढूंढते जब हो? हम्म। जब कुछ जानने वाला बंदा कुछ बताता है ना, जो खास इल्म जो रखता है वो बंदा, फिर पहले सबसे पहले वो बताता है बात। और दूसरा ना, इंडिया के जब बंदा भी कह रहा है वो हिस्ट्री वही बता रहा है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी वही बता रहा है। मतलब वो भी वही सेम बातें कर रहे हैं, दो अलग नेशन, वो आइडियोलॉजी के लोग। तो मतलब कि जो बाकी लोग बातें कर रहे हैं ना, जो सिर्फ एक आइडियोलॉजी की मैं एक तरफ से बात करें, सिर्फ एक नेशन की परस्पेक्टिव बात करें, वो गलत है, सिंपली गलत है वो। बिकॉज अब जब ठीक है। दूसरा बंदा भी बात करे उस हवाले से, तो मतलब है ना कि कुछ है। और पता है, अच्छा, बोलने भी नहीं देते वो आपको ये तो कब समझते ही एहसास हो। हुआ, या कब आपको पहली दफा ये बात पता चली कि पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें गलत पता है, या हमें गलत वो गलत नाना अबू के तरीके साथ में जा रही बातें कर रहे थे। है? उन्होंने उन्होंने बताया था कि यहाँ पे लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम्म। जाने की दाखिला नहीं है। मतलब हम कुछ कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे असलियत लिखी हुई है उनकी, और वहाँ पे धमकी लगा के जाने नहीं देते। मतलब जा सकते हैं लेकिन वो पता नहीं कोई ऐसी उन्होंने ऐसा कोई रखा हुआ है कि वो नहीं जाने देते हैं उसके अंदर उन्होंने ये ना। नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम पर पीएचडी करना मना हाँ है। मतलब वो उन्होंने बैन किया हुआ है। बैन किया हुआ है या ऐसे ही कुछ कहा था उन्होंने, कि मतलब वो मना है इस लिहाज से। और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी हैं जहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ भी है शायद। ऊपर से वो जो गांधी साहब थे ना, उन्होंने बताया था कि मेरे को ख्वाब आया था कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला था। मैंने कहा कि जिन्ना जाएगा जन्नत, उन्होंने कहा इसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इकबाल, उन्होंने कहा हाँ ये बंदा चले जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, गांधी साहब में है क्या खास इतना? गांधी इस्लाम। साहब बस सादे उनकी से बंदे हैं वो। आवाज काफी पर मुश्किल, है क्या यार, मुझे समझ नहीं आई इतना मशहूर क्यों है वो। काफी आराम से बोलते हैं नहीं, और इतने इसलिए मशहूर मशहूर तो है। नहीं है, इतने मशहूर तो नहीं है। मतलब कितना जब भी कर। आते हैं इनके इतना इतना बड़ा इंट्रोडक्शन होता है उनका, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन होता है, फिर बातें शुरू होती हैं, वो अल्फाज सादे से अल्फाज बोल के काम खत्म करते हैं। ये क्या है, करते क्या है वो? गांधी वो साहब सोचते हैं। सही सिंपल। बात है। ठीक है। गर्दन। सही। अच्छा, इसको भी जानेंगे इंशाल्लाह अब्दुल राफे, उनमें क्या है क्या नहीं है। बस दुआ करो उन पे पीएचडी पे पाबंदी ना लग जाए। लग अच्छा। सकती है। हाँ। नहीं उनको कि वो खास अच्छा। बंदे काफी खास बंदे हैं वो। वो गांधी हैं। साहब मुझे नहीं से पता ना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अम, मुझे नहीं तुमने पता। कभी हाँ, उनका नहीं नहीं, मैं उनके सिंपल सिंपल से मैंने देखे हैं, मतलब वो इंट्रोडक्शन इतना बड़ा होता है, बोलते बहुत कम है वो। हाँ मतलब देखो, उनकी उनकी यूट्यूब डिग्री पे की वीडियो वॉल्यूम देखोगे ज्यादा ना, करनी पड़ती तो है। उन्हें वो ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो नॉर्मल इंसान जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन नॉर्मल इनकारी लोग जो हैं वो बस रटे रटा 600 साल पुराने जवाब देंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बातों में सोचने से बिल्कुल मना किया और तुम काफिर हो और तुम काफिर हो। हालांकि वो भी बातों को असेस करते हैं और वो ओ मतलब भाई, उनसे बात करने का टाइम लिया उन्हें। अच्छा आगे यार, टाइम करो। चले अब ठीक। चलते हैं। ठीक है। हाँ। सही है। काम अच्छा, करनी है वो। इब्राहिम की जो मुझे बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन समझ में आ रही है। वो ये है कि इब्राहिम से झूठ हजम नहीं हो रहा, और इसको इस प्रोसेस के अंदर झूठ लिखना भी है। और अब ये इस कियोस में बेशक। फंसा हुआ है कि मैं अपने जमीर की सुनूं, अपने दिमाग की सुनूं, या अपने टीचर की सुनूं जो कि बहुत अच्छी है। तो अब मैं कहाँ जाऊं? अच्छी कोई नहीं है मिस, अच्छी कोई यार नहीं उसके लिए है, अच्छी है, तुम्हें उसके ये लिए भी अच्छी नहीं है। अच्छा मुझे चलो तो ठीक बिल्कुल है। अच्छी नहीं लगती बस। और यानी कि टीचर की सुनूं, वेरी दिमाग गुड। की सुनूं, या फिर यूट्यूब की सुनूं, या क्या सुनूं? तो इब्राहिम, जब तक आप लोग इस सिस्टम के अंदर एजुकेशन ले रहे हो, और जब तक आपको अपना मकसद नहीं पता कि आप क्यों एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, जैसे पिछली दफा हमने ताहिर से काफी लंबी, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की डिस्कशन थी कि वाई यू गाइज आर एक्वायरिंग और रनिंग फॉर द डिग्री। ठीक है, तो उसके ऊपर बात हुई। तो अगर आपके लिए डिग्री हासिल करना सबसे ऊंचा और बड़ा मकसद है, तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस डिग्री के लिए झूठ सच मिला जुला के मोरालिटी अखलाकियात सबका खून कबाड़ा करके इसको हासिल करना पड़ेगा, बिकॉज यू डिसाइडेड। हाँ
ये ना है ना। मैंने अब अम्मा से भी कहा था, उन्होंने कहा था कि यही मतलब अब तुम्हें करना पड़ेगा, तुम लिख लो झूठ। हाँ, तो इसका मतलब मैंने सिंपल सा हल निकाला था कि मुझे पता नहीं कि वो बात गलत है, उनको नहीं पता कि वो बात गलत है। अब मेरे अबू को पता है कि वो बात नहीं गलत, उनको वो बस सिंपली ना वो बात समझना चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं बस जो वो उनको बस हम्म। मार्क्स चाहिए सिंपली। उनको हम्म। कोई फिक्र नहीं कि मेरे सारे वो हो रहे हैं खत्म, हाँ, क्या कर रहे अच्छा हैं। दिमाग मिस, मैं में। बड़ा हैरान हूँ, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपकी एक वीडियो देखी थी गांधी साहब ने, गांधी नहीं, मोइज अमजद साहब की, और एक जमाल अशर अमजद, नहीं क्या, छोड़ो बस। कमल कमल अनवर की, हाँ लास्ट था। कमल अनवर की, और मिस मैं ये बातें सोचता था, ये जो आपने डिस्कस किया ना उसके अंदर, मिस मैं हैरान हुआ मिस, ये आप आम इंसान भी सोचते हैं बातें, मतलब मैं सीरियसली ऐसे सवाल आते थे मेरे ज़हन में जो आपने डिस्कस किए उसके अंदर, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट था, मतलब डिफरेंट था वो थोड़ा सा ना, कि मतलब वो पूरी वीडियो देखी। मिस मैं तो एक तो पहले बात, घंटे की वीडियो देखता नहीं है, हम्म। घंटे की 2x वीडियो स्पीड कौन, करके किया करो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है मिस, मैंने पूरी वीडियो देखी, मैंने पूरी वीडियो देखी, मैंने पूरी, मतलब सही। एक घंटा 2 मिनट की थी वो, ठीक है, हाँ। पूरी वीडियो। लेकिन मिस मैं ये देखा आपने जो उनमें बात डिस्कस की है, मैं सोचता था ये बातें, मैंने कहा ये आम इंसान नहीं सोचते, लेकिन मैंने कहा हम्म। ये सोचते हैं आम इंसान भी, मतलब ये थोड़ा आम ठीक है, इंसान सही। आम इंसान नहीं सोचते हैं। मैं उसमें जो आइडिया था ना, वो जो जो स्कूल चला रहे थे अपना, हाँ। जो भी चला रहे थे, हाँ। अमजद जो भी आखिरी था, वो मतलब एकदम जद वो जो आंखों वाले, नजम। नहीं आंखों वाले, सर, नजम शाह। नजम शाह। उनका जो उनका ना, हमने हमने बोला, मेरे 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 हिसाब से आपसे वो सीखने की जरूरत है हमें, कि मतलब अपना प्लान खुद ही कैसे बना सकें, ये वाली चीज, अपना अपना मतलब अगर हमारे पर कोई सिचुएशन फेंक दी जाए एकदम से हम्म। अगर 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 हो जाए, तो हम उसको कैसे मतलब काम कर सकें उस पर, मतलब और कैसे उसका प्लान बना सकें, उसके लिहाज से अपने अपने लिहाज से अपने आप को कैसे उस चीज में एडजस्ट कर सकें, ये चीज सीखनी है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से काम आएंगी ये इस पढ़ाई में, कि हम एक सही रास्ते में भी चलें और उल्टे रास्ते को बस दिखा दिखा के चलें, बस ये अंदर से वो वाला रास्ता चल रहा हो, लेकिन बाहर से वो वाला रास्ता चल रहा हो, मतलब दिस इज कॉल्ड दोनों को मुनाफिकत क्या है दिस इज ये मुनाफिकत क्या जेन्युइन है, मुनाफिकत मुनाफिक। क्या है, अब करनी पड़ती है भाई। अच्छा मिस, मैंने एक और भी कहा था, हमें पढ़ाई इसलिए कराई जा रही है कि वो पढ़ाई करवाई जा रही है कि हम पैसे कमाएं, मतलब अगर पैसे मैं अभी कमाने लग जाऊँ ना, मतलब अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाऊँ, जितना पढ़ाई करने के बाद मिलते हैं, तो माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, माँ बाप छोड़ देंगे, लेकिन पैसे जब तक नहीं कमाएंगे ना, तब तक माँ बाप वो करेंगे, ये बात है, असल बात ये है, जो मेन कोर की मैंने बात क्या बता दी, बात। बस राज की बात बता दी है ना आपको बस। हम्म। वाओ। ये खुला वाह राज नहीं, है। यही राज है, ये सच है वैसे, सच है सीरियसली, ये पढ़ाई भी हम इसलिए कह रहे हैं कि पैसे पैसे हम अच्छे कमा सके, और एक कंफर्ट जोन में हम अच्छे पैसे कमा सकें, जो राइट। मेन मेन पर्पज है ना, एक कंफर्ट जोन में एक अच्छे 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 पैसे कमा सकें, क्योंकि राइट। मोस्टली जो असल पैसे कमाए जाते हैं वो अनकंफर्टेबल जोन में मतलब जैसे एसी में बैठ के, मेरा बेटा एसी में बैठ के आराम से बैठ के सुकून से काम करवाए, ये मैं पढ़ाई का मकसद ये है, महंगी फीसें भर भर के, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अपना घर बार बेच के ना पढ़ा रहे, मतलब बाबा भी ये कह रहे थे ना, कि मैंने सुना है कि अपने अपना प्लॉट भी अगर होना आपके पास, वो बेच दिया करें, अपना घर जाती बेच दिया करें बच्चों के लिए। मैंने कहा हम्म। कौन बेचे भाई, इतना घर इतनी मेहनत से बताया है इसको, कौन बेचे जाए यहाँ से, पढ़ना है तो हाँ, पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। सही है। ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो आप लोगों की जिंदगी में एक पढ़ाई का मसला है ना, ये रहेगा। आप लोगों के दिमाग सोचने वाले हैं माशाल्लाह, और खोजने वाले हैं। तो पहली बात है, इस बात पे शुक्र अदा किया करें कि आपको ये पता है कि एक चीज के दो रुख हैं। ठीक है। और आपको ये पता है कि चलें, वो भी लोग हैं जो इसी को सच मान के, इसी को ठीक मान के ब्लाइंडली करे चले जा रहे हैं, एंड दे हैव नो क्वेश्चंस कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और हमने इसके बाद पैसा ही कमाना है, जिस तरह आप लोगों ने बड़ा क्लियरली बता दिया ना। तो बहुत सारे लोगों को तो ये क्लियरली पता भी नहीं है कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। और एजुकेशन का असल मकसद तो ये है कि आपको आपकी पहचान मिले, और आपके आपके जो टैलेंट्स खुदा ने आपके अंदर बोए हैं, उनकी नर्चरिंग हो सके, उनकी अपग्रेडिंग हो सके। एजुकेशन का ये काम है कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां से ज्यादा ग्रो कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें फ्रीडम हो, जिसमें आप बात कर सकें, जिसमें आप सवाल कर सकें, जिसमें सवाल करें और वो तंग करें तो आप उनको खोज सकें। लेकिन इस सारे के अंदर जाहिर है बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो आमतौर पर लोग इसका नहीं लेते हैं। अब आप लोग ऐसा करोगे अपनी जिंदगी में
जो भी जिंदगी चला रहे हैं चलाएं। अपनी जिंदगी का 1 घंटा, एक विंडो, एटलीस्ट जो आप लोगों का रियल सेल्फ है, जो आप लोगों की असल शख्सियात हैं, कम से कम 1 घंटा अपने अंदर की शख्सियत को जिंदा रखने के लिए जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि असली इब्राहिम कहीं खो ना जाए, जो क्यूरियस है, जो सवाल कर रहा है, जो देख रहा है, जिसको डायकोटमीज नजर आ रही हैं, असली अब्दुल जो ये ढूंढ रहा है कि यार ये क्या मतलब, पैसा मैंने आज कमा लिया तो फिर क्या करूं इस डिग्री का, जिसके अंदर ये सवाल है, ये शख्सियत, असली आप लोगों की शख्सियात कहीं खो ना जाए, इनके लिए 1 घंटा सही ट्रू इब्राहिम के साथ गुजारें। जैसा वो चाहता है वैसा ही उस वक्त बिहेव करें, जैसा इब्राहिम का इनर सेल्फ चाहता है, सॉरी अब्दुल राफे का। तो आप लोग अपने लिए एज एन मिशन, ऐसा ना हो कि आप लोग भी लाखों दूसरे लोगों की तरह भूल भुलैयों में खो जाएं कहीं। अभी तो आप लोगों की एज भी है, अभी आप लोगों की डेवलपमेंट भी है, अभी आप लोगों के दिमाग में जो बायोलॉजिकल चेंजिंग्स हैं वो भी ऐसी हैं कि वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सवाल पॉपअप होते रहते हैं, बच्चा सोच रहा होता है, आप लोगों की स्टेज ये भी ऐसी है। लेकिन कुछ अरसे बाद ये खत्म हो जाएगी। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझें जिस जगह पे आप लोग हैं, और ये जो बातें अभी आप लोगों ने की हैं ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। ठीक है। और ये हर बच्चे के, हर इस एज के बच्चे के अंदर ये बातें नहीं है, तो आप लोग अपनी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी को अंडरस्टैंड करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस बात के ऊपर कुछ सीखें, तो मैं ये कहूंगी कि स्पेंड 1 आवर विद योर सेल्फ, विद योर इनर सेल्फ। जो कैसे? नहीं समझ में आ रही कैसे? कैसे? अपने आप से कैसे? ठीक है, हाँ, इट्स गुड क्वेश्चन। देखो मिसाल के तौर पर, अगर अभी आप समझो ये वो घंटा है जिसमें आप मुझसे बातें कर रहे हो, ठीक है, वो सवाल जो आपको तंग कर रहे हैं, आप उन सवालों के जवाब चैट जीपीटी से लें, अच्छे यूट्यूबर्स को फाइंड करें, अच्छे दोस्त बनाएं, या कोई अच्छे टीचर हैं, या कोई अच्छी किताबें हैं। तो अपनी असल क्यूरीज को, असल एंजाइटी को, या असल प्रॉब्लम को जरूर, ऐसा ना हो कि उस सवाल को दबा दें। मसलन क्या होगा, नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि यार उधर तो हिस्ट्री में जाके वही लिखना है ना जो टीचर को पसंद है। अगर मैं डिग्री पैसे के लिए नहीं भी होती, और अभी मैं पैसे कमा भी लूं, तो फिर भी तो मुझे डिग्री हासिल करनी है ना, मेरे पास इरादा तो है नहीं, मेरे पास इख्तियार तो है नहीं। छोड़ो, रहने दो, चुप करके जो सारे कह रहे हैं वो करो। तो कुछ अरसे बाद क्या होगा? अब्दुल राफी तो गया, जो आज था वो गोल्ड तो में। कहीं, वो तो नहीं नजर आएगा कहीं। ठीक है। तो अपनी जो आज आपकी उलझने हैं, जो बातें हैं, जैसे इब्राहिम ने कहा ना कि मैं दूसरे यूट्यूब पे दूसरे लोगों को सुनता हूँ, दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करता हूँ, उसके पास मल्टीपल तरह की फीड उसने अपनी सेट ऐसे की हुई है। इट्स अ राइट वे। 1 घंटा इसका ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें इसको दूसरा तीसरा, सॉरी, दूसरा तीसरा पर्सपेक्टिव मिलता रहे। लेकिन कुछ बातें जो इब्राहिम ने शुरू में कही, वहां से कुछ गड़बड़ ये लग रही थी। वो ये थी कि जैसे इब्राहिम ने 2 लाइनें बोली, कुछ लोग होते हैं वो बड़े स्टूपिड से होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये कैसे ये कैसे पता चला? भाई वो किस जगह खड़े हैं, उनका क्या मैंने नॉलेज है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने किताब में क्या पढ़ रखा है, उनके माँ बाप ने उन्हें क्या बताया था, जब उन्होंने नया सोचा तो उनको किसी ने क्या कहा, जमाने ने उनकी सोच को सुला दिया। सो दे आर बिहेविंग according to their environment and their conditioning. Then how you can decide that they are stupid? They are stupid or who is stupid? हाँ जी, बताएं। मिस, एक बात समझ नहीं, मिस मिस आप क्या कह रही हैं कि अपने आप के साथ बैठ के 1 घंटा मतलब अपने आप सवाल करें? नहीं, जवाब अपने कौन सवाल देगा नहीं मिस? करें, सवाल आपके अंदर हैं, सवाल आपके अंदर हैं। ठीक है। आप ये मसलन, हाँ। ये सवाल, ये एक अहम बात है ना, कि अगर डिग्री के बाद पैसा कमाना है, और अगर मैं आज पैसा कमाना शुरू कर दूं, तो मैं डिग्री क्यों नहीं छोड़ सकता? अच्छा, पैसा अगर मुझे कमाना है तो फिर मैं क्यों नहीं कमा रहा? पैसा कमा लो, फिर कमा के दिखा दो, फिर क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, मिस कमा अगर, सकते हैं मिस, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ इसके। मैं भी कंफ्यूज हूँ सीरियसली। मैं सोचता हाँ, हूँ, मैं सोचना शुरू करता हूँ, चैट जीपीटी से पूछता हूँ, जब आप फिर बैठे फिर हो, एकदम से बैठ जाता हूँ मिस। जब आप बैठे हो अपने साथ वक्त गुजारने के लिए, तो पहला सवाल यहाँ पर हो, अब आपने कहा ना कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन जिंदा रहनी चाहिए। और इस कंफ्यूजन का सवाल ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, इसके लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए। ये काम उस 1 घंटे में अब्दुल राफी अपनी जात के लिए करेगा। बाकी सब आप जिसके लिए कर रहे हैं, मिस सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए,
जी। तो मिस जवाब कौन देगा? जवाब, सवाल तो आ गया ना, सवाल तो आ गया मेरे जहन में, कंफ्यूजन भी आ गई, जब आप सारा कुछ आ गया। जब आप जवाब जब कौन? आप खो जब आप खोज तलाश करोगे, जब आपका सवाल संजीदा होगा और मेच्योर हो जाएगा, जवाब गिर पड़ेंगे, जवाब गिर पड़ते हैं। जवाबों की फिक्र ना करें, सवाल की फिक्र करें। ठीक हाँ, है। मैं ओएसटी भेजूंगा आज नहीं। जी इब्राहिम। ठीक समझ आ गया, नहीं समझ आ गया। मिस वो कुछ नहीं, छोड़े। कह रहा है मैं मिस मैं, ओएसटी भेजूंगा। ओह ठीक है। कौन सा ओएसटी? वो है ना वैसे, उस काफी लाइक यूनिक। हाँ ड्रामे हाँ। का? हाँ, को गौर से जिंदगी सुने ना तो दोस्ती। तेरे को कुछ बात अकल आएगी थोड़ी सी। इब्राहिम कौन सा? जिंदगी दोस्ती है। मिस नहीं, ये नौरोज ड्रामे देखता है काफी। देखता। नौरोज, हाँ हम मैंने नरोज सुना आता। तो है। नहीं नहीं, हाँ नौरोज ड्रामा था उसका। हाँ हाँ, मैंने सुना तो है वो लेकिन उसके हर याद है। लाइक एक हर हर दूसरा शेर उसका जो है ना, वो एक काफी हाँ। ओपनिंग शेर है उसको। हम्म हम्म। पढ़ो बस जो बैठ कर। अच्छा, और दूसरा मैं अच्छा। बताना था कि वो जो दो किस्म के लोग हैं ना, मैं जिनकी बात कर रहा था, वो एक होते हैं बाय चांस, जैसे मैं बाजी कौसर को देखा था ना, वो काफी अच्छी हैं, बट उनको पता नहीं कि लाइक किस तरह बंदे को लव किस तरह शो करना है। ठीक है। जिस तरह वो बच्चों को पसंद भी, मैं मारूंगी इसको, मैं इसको ये करके बेटा डांटूंगी, मुझे ना इसको मारो। यूं करूंगी, तो वो उसको लगेगा अच्छा। काशी में भी ये समझते थे या उनको अकल होगी शायद, वो जानबूझ के दिखाने में बेवकूफ हूँ। क्योंकि वो ना, मैंने देखा था कि वो अकलौती औरत थी जो अपने बच्चों को हिफ्ज करने पर अपनी जेब में से पैसे देती थी उनकी आमीनों पे। वरना ऐसा कोई कुर्रा नहीं था दूसरा पूरे दायरे में, एक कुर्रा या कुर्री कि जो ऐसा पैसे देता हो किसी को। फीमेल है बस, कुर्राइन। ठीक है। तो यार। मतलब वो लोगों को अच्छा समझती थी, ऐसा नहीं कि वो हर बंदे दूसरे बंदे से नफरत करती हैं, पर उनको हम्म। लगता है कि ना, लाइक प्यार बच्चे को मारना उसकी वो करना, नीड है, उसकी इस्लाम। नीड है, नहीं नीड उसकी ना इस्लाम। वो है। हाँ, उसकी इस्लाह होती है बच्चे को मारने से। हालांकि उनको नहीं पता कि उनको कोई मुंह भी नहीं देखने जाता उन्हें मारने के बाद। मेरी मरियम है ना आपकी, वो उसको हाँ इतना खौफ आता है बच्चे को मिलने का, वो कई कई दफा कहती है कि ना, लाइक मैं सामने है हमारे घर के, क्योंकि अब दोबारा वापस शिफ्ट हो गई वहां पर, तो वो ठीक वहां है। पे गुजरना भी नहीं चाहती उस जगह से, क्योंकि वो को बाजी कौसा का डर लगा रहता है। राइट राइट। ठीक है। सही है। ये ठीक है। बच्चे मैं समझ गई, आप सही कह रहे हो। बस इस बात को यहाँ पे ऐसे, यानी इस बात को फिर ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए कि वो जो भी हैं, वो अपने दिमाग में जो डाटा पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हैं। और जब तक दिमाग में वो डाटा बदलेगा नहीं, वो अपना एक्शन नहीं चेंज करेंगी। अच्छा, जब कोई दूसरा अपना दिमाग का डाटा बदलने के लिए तैयार ही नहीं है और आपको ये इजाजत भी नहीं दे रहा कि आप उसमें आके छोटी मोटी फाइलें भी इधर उधर करें या उसको अपग्रेड ही कर दें, तो फिर आपका तो उस टॉपिक पे बात करना ही बेकार है। यानी आप पत्थर के तो बारे में मुझे बात याद है कर रहे हैं या मेरे आदत। आप उस पत्थर के बारे में बात कर लें या किसी इंसानी दिमाग के बारे में बात कर लें, बराबर है। बेहतर है पत्थर के बारे में कर लो। क्योंकि पत्थर को गुनाह फिर में भी नहीं। आप अपनी मर्जी से थोड़ा हिला जिला के कोई इंफॉर्मेशन ले लोगे। बट पीपल, इफ दे आर स्टक इन देयर माइंड्स एंड इफ दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर इंफॉर्मेशन एंड दे आर नॉट रेडी टू अलाउ यू, तो तब तो कुछ नहीं हो सकता इंसानों का। किसका कुछ हो सकता है? आपके दिमाग का हो सकता है। लिहाजा यू कैन चेंज योर इंटरप्रिटेशन, यू कैन चेंज योर मिस मेरे इंफॉर्मेशन। अंदर ये आदत पैदा होगी। मिस मैं ना अब ऑपोजिट चलता हूँ ना, मैं अपना ऑपोजिट चलता हूँ, मतलब डिबेट मेरे अंदर एक गंदी आदत पैदा होगी। डिबेट एक गंदी खिलाफत की गंदी गंदी आदत है खिलाफत सीरियसली। में। एक ना मैं ना, अब कोई भी मुझे कोई सीधी बात भी कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाता। मैं उसको ना, चाहे सही हो गलत हूँ, मैं मिस ठोक देता हूँ उसे। जो भी समझ आते हैं, ठा 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 ठा। ये ना बाबा के अंदर आते हैं। बाबा ना सही नहीं करते इतने क्वेश्चन। और क्या ना, कभी भी डिबेट करने लगता हूँ ना, मैं ना डिबेट में मैं सबसे अव्वल नहीं हूँ, बाबा अव्वल है मेरे। ठीक है। उनसे ना कोई भी बात, सीधी बात भी करने लगता हूँ ना, बाबा एक जगह भी नहीं रहते। बाबा कभी यहाँ पे, 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 मतलब एक जगह टिके रहे ना, और एक जगह एक पैटर्न पे रहे, तो मैं भी कुछ समझ आ कर गई। सकूं। लेकिन वो हाँ जब बंदे को आगे कंफ्यूज कर देते हैं, हाँ तो हाँ फिर हाँ। बंदा कहाँ, तो बंदे को समझ राइट। भी आ गई, बंदा कंफ्यूज निकला। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, बंदा मैं इस कहाँ बात करे? को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, इसके लिए बस वो ही जरूरी होता है कि आपको ये पता हो कि आपको हासिल क्या करना है। हर डिबेट नहीं करने की होती। आई मीन वो देखें, डिबेट्स तो दुनिया में बेशुमार है ना। ठीक है, इस वक्त लेकिन इसराइल की मिस चेस आती मुझे, चेस आती है। हाँ। इसकी बात नहीं, है। अच्छी बात है, अच्छी बात मुझे है। ना, जैसे लोगों को आते हैं ना गेम खेलने का,
मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन जब डांट पड़ती है ना, मैं सीधा वैसे ही हो जाता हूँ। ठीक है, सही। डांट ना, डांटे ना बंदा, अगला बंदा, बस मैं फिर चढ़ के रहूंगा। डांटे ना बस। अच्छा, ठीक है जी, लास्ट अच्छा मिस, फाइव एक और मिनट्स बस, लास्ट बात, लास्ट बात, ताहिर, ताहिर के लास्ट लिए, बात, लास्ट ताहिर बात। ताहिर 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 ताहिर। नहीं, लास्ट बात, पहले ले ले बस, उसके बाद तुमने उसकी लास्ट बारे बात, में मिस, बात लास्ट की बात, थी, लास्ट तुमने बात। उसके बारे में क्यों मिस, बोली? अभी अभी जब हमने कूड़ा फेंका था ना उसके अंदर, मतलब उसके अंदर रेड बुल के अंदर, तो हाँ उस बंदे ने ना एक जुमला कहा था मिस, आप हाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप पढ़ते हैं, मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको ये तो मिस, मेरी मेरी बात ही मैच नहीं कर पाई, उसकी बात और पढ़ने वाली बात मैच नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों मिस। हाँ, मैंने कहा ये कहाँ से पढ़ाते हैं हमें, ये कब कब पढ़ाते हैं ये वाली चीजें। बिल्कुल बिल्कुल मिस बिल्कुल। मेरे दिमाग मैच ही नहीं कर पाया मिस इस बात से और मेरे अपने पढ़ाई से, क्यों मिस, ये क्यों हुआ है, बेटे ये तो क्यों मैच बिल्कुल नहीं सही, करती। इसलिए कि यही रियलिटी है, मैं वो ये समझ या या रहे हैं। या या वो और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवाते नहीं है शायद इस वजह से, नहीं, सिर्फ वो सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ ये पढ़ा बात देते नहीं है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, इसको थोड़ी देर के लिए सुनो। जब हमारे अम्मी अब्बू का जमाना था, तो गांव देहात थे, और वहां पे एक जिंदगी थी, जानवर थे, फसलें थे, खेत थे, और बच्चे काम करते थे, स्कूल बकायदा अभी डेवलप नहीं हुए हुए थे, और स्कूल अगर बने थे तो उसकी फीस देने के लिए पैसे किसी के पास नहीं होते थे। कोई कोई बंदा था जो अपने इंटरेस्ट से बहुत वहां पे कहीं पढ़ लिख जाता था। जब वो पढ़ लिख जाता था तो उसको अपने इंटेलेक्ट से सवाल, जिंदगी में इतनी नीड्स उभरी हुई होती थी कि वो लोग स्कूल जाते थे तो उनको अपने सवालों के जवाब मिलते थे। ठीक है, उनको अपने लेवल से आगे का लेवल इंट्रोड्यूस होता था, और वही स्कूल जाता था जो जाना चाहता था, जिसका जिसकी नीड थी। ठीक है, तो मेरे अब्बू बताते हैं कि जब वो 10वीं जमात में थे, तो 10वीं जमात में वो जिले के कौंसल की पता नहीं क्या क्या काम कर लेते थे, उनको कौन से हिसाब किताब आते थे, वो कहाँ का सफर करते थे। आप लोग भी मैट्रिक के बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है, हमारी भी मैट्रिक के बच्चे हैं। ये हैं। मैट्रिक पढ़ने का थे जो बच्चा, जो आज का मैट्रिक का बच्चा है, और जो मेरे अब्बू ने मैट्रिक किया था जिस जमाने का, वो मैट्रिक बिल्कुल कोई और चीज थी। वो ग्रेजुएशन पे, मास्टर्स पे, पीएचडी पे भारी था उस जमाने का मैट्रिक, क्योंकि फोर्स्ड, वही स्कूल जा रहा था, और तो उसमें भी ये बताते हैं कि जी बड़ी सख्ती से भेजा गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन रियल लाइफ से बहुत ज्यादा एक्सपोजर था लोगों का। अच्छा, रियल लाइफ यानी जिंदगी के सारे जिंदगी के सारे काम और एक्टिविटीज होती थी, और उसमें तालीम भी होती थी। आप लोगों के साथ हादसा ये हुआ है, हमारी जनरेशन के साथ हादसा ये हुआ है, जो मेरे हमारे बच्चे हैं, कि इनको पहली चीज ये है कि इनकी नीड पे स्कूल नहीं भेजा गया। दूसरी चीज, इनकी नीड बेदार होने से पहले ही इनको जबरदस्ती उठा के माओ की गोदों से निकाल के भेज दिया गया। एक तो वो मेंटल ट्रॉमा, जो उनको उनसे प्यार छिना, जो उनसे मोहब्बत छिनी, एक चीज ये हुई। साथ में ये हुआ कि फोर्स्ड लर्निंग भी कराई जा रही है, जो डेवलप कर ली है कि जी ये सीखना चाहिए, दूसरों ने बाहर से डिसाइड कर लिया। यानी मुझे भी अलजेब्रा की गिनती की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं ना खेतों में माल्टे गिन रहा हूँ, ना मैं फसलें लगा रहा हूँ, ना मुझे कोई पौधे को पढ़ने का ध्यान आया, ना मैं देख रहा हूँ कि मेरे पौधों को कैसे कीड़ा लगता है तो ओके मुझे, ये फसल कैसे फूल निकलता है, मुझे पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, वो बच्चा जिसको रियल लाइफ का कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा, वो दिन रात ये कॉन्सेप्ट पढ़ता जा रहा है, दिन रात ये मिस, कॉन्सेप्ट ये पढ़ता जा रहा बातें आप मेरे पापा को सिखाएं, मम्मा को सिखाएं, मिस, मजा आ जाए मिस, मजा है। आ हाँ, जाए तो मिस, मजा मेरी सीरियस लेवल आ मेरी लड़ाई जाए। करवा दो सारा दिन। तो मिस बात मिस ये है, मिस मैंने मेरे को एक और वीडियो, अच्छा आप बात बात। हाँ, तो बात ये है कि जब तक रियल लाइफ से बच्चा कटा हुआ है, रियल लाइफ में उसको नॉलेज नहीं लेना पड़ रहा, उसको मैनेजमेंट ही नहीं है, उसको उसको ना कोई चीज, ना उसको खेतों का मसला दरपेश है, ना उसे शॉप पे परचेजिंग करनी है, ना उसे घर चलाना है, ना उसे कपड़े खरीदने हैं, ना उसे कपड़ों के फैब्रिक पे रिसर्च करनी है। कोई भी काम तो वो अपनी मर्जी से कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस, भाई तुम पढ़ो जाके, तुम पढ़ो जाके, तुम पढ़ो जाके, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, घर में रिश्तेदार आए हैं, नहीं उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, नहीं ये काम करने की जरूरत नहीं है, और इसे क्यों मार्केट भेज रहे हो, इसके पेपर है, इसे पढ़ने दो। ठीक है, तो इंसानियत जाती है तो जाए, अखलाक जाता है तो जाए, मोहल्ला गंदा है तो गंदा हो, कूड़ा पड़ा है तो कूड़ा पड़ा रहे, लेकिन ये याद करके कि सफाई निस्फ ईमान है, 10/10 नंबर ले लेने हैं। तो क्या हुआ, किताबों को असल जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई है। अब वो बंदा पुराने नॉलेज के मुताबिक ये समझ रहा था कि जिस तरह हमारे जमाने में लोग स्कूल जाते थे इंसान बनने के लिए, तहजीब सीखने के लिए, तो शायद ये बच्चे भी अभी तहजीब सीख रहे हैं।
उसको ये नहीं पता चला कि जमाना कितना बदल गया है। हम जबरदस्ती स्कूल जाने के लिए रोते थे और अब हमारे बच्चे जबरदस्ती स्कूल छोड़ने के लिए रोते हैं। इतना जमाना बदल गया, लेकिन ये बात हमारे बड़ों को नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, वो अभी तक ये समझते हैं कि पढ़े लिखे हैं हाँ जी। तो शायद ये तहजीब से काम लेंगे, और उनको ये नहीं पता कि अगर हमारे बच्चों के ग्राउंड में बॉटल्स पड़ी हुई हैं, रैपर्स पड़े हुए हैं, और जब इनकी ब्रेक खत्म होती है तो अगर कोई बच्चा रुक के डस्टबिन में रैपर्स डालने के लिए 10 मिनट खड़ा होके ये काम करने लग गया और वो क्लास में पहुंच जाएगा, तो टीचर कहेगी बाहर निकलो, तुम यहाँ ठेकेदार लगे हुए सफाई करने के, तुम मेरे पीरियड से निकलने के लिए बहाना बना रहे थे। तो क्या है, तो सिस्टम ये कह रहा है कि इस सफाई को छोड़ो, अखलाकियात को छोड़ो, यहाँ आओ, जो हम सिस्टम दे रहे हैं उसमें आओ। तो अब ये दूरी कौन है, ये अंडरस्टैंड नहीं जब कर पाते, तो वो ये समझते हैं कि जी आप लोगों को तो हम इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मिस किस्म के बिल्कुल सही मसाइल। सही सही। मिस वो भी था ना कि एक बंदे ने पीएचडी की थी और उसने उर्दू उसके बड़े बड़ी मुश्किल से पास की, मतलब पीएचडी नहीं, मतलब कि इसने बीएससी ऐसा कुछ किया था। उससे बड़ी हम्म। उर्दू उर्दू बड़ी मुश्किल लगती थी उस बंदे को, ठीक है। उर्दू बहुत मुश्किल लगती थी। उसने बड़ी मुश्किल से पास की, उसके बाद उसका एक काम पड़ा, उसका उर्दू में काम पड़ा, और उसने फिर वही उर्दू खुद उसने उसने फिर अच्छी तरह तफसील से उसने फिर वो पढ़ी उर्दू, उसने उसी एग्जैक्टली, उर्दू को अपने, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसने फौरन कर लिया वो चीज, मतलब उसकी जरूरत पड़ी ना वो ऐसे ही, चीज की, बिल्कुल फौरन वो बिल्कुल, चीज कर ली। उसमें बिल्कुल यही मुश्किल भी नहीं बात हुई। है। हाँ, अभी और उसी अगर आप चीज को देखें। ये कह जी हाँ हाँ, बताएं। यानी जिस चीज की लोगों को जरूरत पड़ रही है ना, यानी जिस तरह भी ये अगर ये इब्राहिम की जो इसको ये जो डायकोटमी है, ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या बकवास है, मतलब लिखा हुआ क्या है, पढ़ा क्या था, और ये लोगों के बारे में कहा क्या जा रहा है, और हिस्ट्री ऐसी है नहीं है। जब इसकी ये सवाल इसे सताते रहेंगे और ये इन सवालों को सुला नहीं देगा, तब तक तब तक इसकी ये क्यूरोसिटी बरकरार रहेगी, और उस वक्त ये नॉलेज अपनी नीड से, अपने शौक से, अपने इंटरेस्ट से चीजों को जानने और खोजने के बारे में, वो रियल नॉलेज होगा इसका, वो रियल इंफॉर्मेशन होगी, वो हकीकी तालीम होगी जो इंसान को क्यूरियस होना सिखाती है, एक्सप्लोर करना सिखाती है, ब्राउजिंग करना सिखाती है, रिसर्च करना सिखाती है। और फिर वेरिफिकेशन के तरीके आते हैं, डिस्कशन भी वहीं से आती है, कम्युनिकेशन भी वहीं से आती है। लेकिन अगर इसने आज एक उलझन को सुला दिया, या आपने अपनी एक उलझन को सुला दिया, सब खत्म हो जाएगा। बस झूठी मूठी तालीम लेके तुम लोग निकल जाओगे कहीं। जी मैं ताहिर। आपकी बात वहां से सही हुई थी कि जब आपकी बात ना जो किताब वाली बात और थी, और जो उस बंदे ने कहा था कि आप पढ़ रहे हो और तालीम हासिल कर रहे हो, तो कैसे आपने फिर वो बात समझा दी कि जब असल लाइफ के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं होगा तो वो कैसे मजा आएगा उसका, उस चीज का बस सही समझ आ गई। वो असल बात मजा मजा मतलब समझ आ गई। राइट, राइट। जी ताहिर। मैं भी आपने मैं 15 मिनट बताऊं किए बस एक बात में। मेरी बारी आज तो आज चाय भी नहीं पूछी तुम लोगों ने मुझे। है। उसने बस बनाई आज नहीं वो ना। आज हमें भी आज किससे पूछी जाए। अच्छा, चलें आज बताएं। अभी किसी को कुछ पूछने ही नहीं दिया। आज हम्म। उसने मौका ही। हाँ जी जी। ताहिर। हाँ जी। नहीं, आपकी नीड ठीक इनकी है। तो ये आए थे कुछ, इनकी तो कुछ बातें इन्होंने बताई थी, हिस्ट्री का इंटरेस्ट, अब्दुर्राफे ने एजुकेशन का इंटरेस्ट, आपका था, आपके कुछ सवालात थे गालिबन। मेरे सवालात नहीं थे, ये कह रहा था ना कि वो कह रही हैं कि क्लास का मकसद क्या है। तो मैंने कहा क्लास का मकसद तो अगर यही मैंने यही कहा था कि क्लास का मकसद अभी तक तो मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन लग रहा है। लेकिन राइट। वो कह रही है कि ना कुछ अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो बताएं, वरना क्लास का कोई ना वो बन नहीं रहा। तो मैंने कहा वो क्या सिखाना चाह रही हैं, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि आप क्या करती हैं, आप क्या कराती हैं, वही हम्म। ना। ऐसी यही पूछ रहा था ठीक, कि ठीक, मुझे तो ठीक, अभी ठीक। तक सिर्फ कम्युनिकेशन और वही लग रहा है कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट। सिर्फ हम इसीलिए आते हैं ताकि हम बोलना और सोचना सीखें। ठीक है। अच्छा, पहली बात, मैं कुछ हम्म। भी नहीं सिखाना चाह रही। एक चीज तो ये पता नहीं कह रहा था कि वो कह रही है कि जी हमें मैं बताती सिखा हूँ। देंगे। हाँ हाँ। नहीं, मैं बताती हूँ कि चीजें किस तरह कम्युनिकेट होने में हर बंदा अपने जहन की बात को ज्यादा बेहतर जानता होता है। और फिर जब वो अपनी बात को बयान करता है तो बात बयान करने में भी उसकी बात वैसी नहीं होती, उसको भी नहीं पता चलता कि उसकी बात वैसी क्या है असल में। ठीक है, आगे तो कहाँ होगा प्रैक्टिस था। करते रहने से अपनी बात भी पता चलती है कि क्या है।
तो पॉइंट एक्चुअली ये था कि मुझे तो सर रफी ने कहा था कि आप लोगों के साथ उनके कुछ सेशंस होते हैं और वो उसमें कुछ आपसे गुफ्तगू वगैरह करते थे। और ये उन्होंने 1 2 3 4 महीने से वो कुछ ना कुछ कभी कभी इस हवाले से बात होती थी कि बच्चे हैं, मैं उनसे ये बात करता हूँ वो बात करता हूँ, तो कुछ ना कुछ वो कहते थे कि क्या हो, डिस्कशन वगैरह हो जाती थी। बहरहाल कुछ जो भी बातें बातें हैं मतलब मेरी बच्चों के हवाले से थी या जो मैंने डिस्कस की, उसके नतीजे में सर ने मुझे इनवाइट किया कि ऐसा करो तुम ही आ जाओ, आके हाँ, बातें करो क्योंकि ना उनसे। इनकी लेकिन से बन नहीं रही थी। वो कुछ टाइम से ना अभी कोई टॉपिक्स नहीं आ रहे थे इन्हें, वो कोई अभी इनकी बात ये अभी फिर से वही हो गए थे, शुरू वाला सीन हो गया था इनका। फिर से चुपचाप बैठे रहते, वही कुछ शुरू करते थे, टॉपिक तो होता था। मैंने यही कहता था कि कोई ना स्पेसिफिक टॉपिक या कोई बुक रिलेटेड कोई काम कर लिया जाए जिससे ना दिल लगा रहेगा, लेकिन इनको कोई शौक ही नहीं है ऐसे वैसे कोई पढ़ने का, कोई कहीं दिमाग लगाने का, सिर्फ बैठे नहीं नहीं, रहते ये जो सारी डिस्कशन हुई हैं। थी, ये माइंड के बगैर नहीं हो हाँ सकती, ये माइंड के साथ ही हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये अच्छी है, मैंने ये नहीं कहा लेकिन अब वो हाँ, उनके साथ टॉपिक ही खत्म हो गए, कुछ बात ही नहीं करते थे 2 महीने की, फिर छुट्टियां हो गई, सही उन्होंने है। हमें छुट्टियां दे ठीक दी। है, तो ये हुआ। अब फिर मैंने आप लोगों के साथ सर रफी की मौजूदगी में हमारे सेशंस हुए हैं। और उसमें सर ने कहा था कि भाई मतलब तुम बात करोगी, मैं चुप करके वहां देख रहा हूँ, बैठा हूँ, सुन रहा हूँ कि क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है। हाँ तो ऐसे था कि शायद बस वो मुझे लग रहा था कि शायद 1 2 सेशंस के लिए मैं आऊंगी और फिर उसके बाद सर कुछ आइडिया लेंगे और उसके बाद आप लोगों से सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने लास्ट टाइम ये बात पता चली कि वो सर ने कहा कि मतलब बच्चे इंटरेस्टेड हैं और वो एंगेज्ड हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर, एंगेज फील करते हैं। तो ऐसा करें कि आप भी इनके साथ कंटिन्यू कर लें। तो मतलब सर तो मेरे उस्ताद हैं, सर की तो मैं हर बात मान लूंगी। लेकिन आप लोगों के साथ मैं क्यों कंटिन्यू करूं भाई? हाँ, मतलब यही आप है, लोगों वैसे को। पूछ रहा था मैं कंटिन्यू करने का। अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन रखने को रख सकते हैं। मुझे तो कोई, मैं तो यही कहता हूँ कोई टॉपिक्स रख लो, कोई मसले रख लो, कोई सोशल, कोई ऐसे ही नॉर्मल टॉपिक्स पे डिस्कशन करना सबको पसंद नहीं, आए। अच्छा जिनके अब भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू इससे हो जाए। इससे मतलब मुझे इससे ये मुराद नहीं थी कि आप कोई खास टॉपिक रखें, यानी कहने का ये मतलब है कि सर के तो आप लोग उनका तो आपके साथ इंटरेस्ट है, आप लोग उनके साथ का सीख रहे हो, वो चाहते भी थे कि चाहते हैं यकीनन। तो उन्होंने एक तरह से वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो खुद निभा रहे थे, उन्होंने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कह दिया, ठीक है, कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। लेकिन मेरे तरीकेकार के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते या जानते भी अगर हाँ थोड़ा बहुत हैं, तो उसकी वो डाइवर्स है, मतलब मेरी जो फील्ड्स हैं वो लंबी चौड़ी हैं। हाँ मतलब हम लोग तालीमी उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, हम नफ्सियात के ऊपर भी कर सकते हैं, अखलाक के ऊपर भी कर सकते हैं, कुरान के ऊपर भी कर सकते हैं, आपके सवालों के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन वो सब करने का क्या फायदा जब तक ये ना पता चले कि एक बच्चा कहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, मसलन अगर इब्राहिम हम्म, के लास्ट सेशन में देखें तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। तो अब मुझे ये बात आगे क्या करनी है, मैं क्यों करूं वो बात कि एक बच्चा बेचारा अपने बाल के शदीद मसले में फंसा हुआ है, वो फोकस नहीं कर पा रहा, उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही। तो वहां पर मैं कौन से फलसफे से समझाना शुरू कर दूं? नहीं, वो एक इंसान है, उस इंसान की कुछ जरूरतें हैं, उसको अपनी जरूरतों को समझना है, उसे अपने आप को समझना है, इंसान को अपने आप को जानना। ये सबसे मेरी नजर में ये बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत हाई रेटेड नॉलेज है, अपने आप को जानना, अपने आप को एक्सप्लोर करना। ठीक है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद था कि अगर ये करना भी है तो क्या एटलीस्ट आप लोगों को भी ये बात पता है कि आप लोगों को खुद को जानना है, आप लोगों ने खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को ग्रूम करना है। अगर आप लोग किसी का टाइम लेंगे तो उस टाइम लेने की उसकी वर्थ को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे क्या, ये बात कि आप लोगों को पता होगी। तो इस हवाले से मेरी ये पॉइंट थी कि भाई अगर तुम लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो पता भी है कि क्यों कंटिन्यू करना है, किस लिए करना है। समझ में आई ये बात? तो मुझे हाँ, कुछ नहीं ये तो समझ सिखाना। आई हुई है। ठीक है, देखिए हाँ मैं उसको सिखाने की पाबंद हूँ जो मेरा मेरा बच्चा है, जिसकी आखिरत का मुझसे सवाल हाँ होना है, जिसने, या फिर मैं उसको सिखाने की पाबंद हूँ जो मेरे पास आ गया है कि भाई मुझे प्लीज ये बताएं, ये समझाएं, मेरी ये जरूरत है। अब आप लोगों के मामले में तो मेरे दोनों ही केसेस ही नहीं है।
ना आप लोग डायरेक्टली खुद मेरे पास आए हैं। नहीं, इश्यूज हाँ हैं, इनके इश्यूज वो आप हल करती हैं, ये जो सवाल करते हैं हाँ। वो तो है इनके। अब्दुल सेकंड राफे वाला, तो मैं अब्दुल सेकंड राफे वाला। तो आए, अब्दुल राफे तो आए, यस आई नो दैट, अब्दुल राफे आया, वो पहले भी रहा था। ठीक है, और इसलिए और अब्दुल मैं राफे ने कहा टीचर मैं तो आऊंगा, मैं तो आऊंगा। मैंने कहा ओके फाइन। तो मैंने कहा अब्दुल राफे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और लोग भी हैं, फिर आप पास उनसे भी डिस्कस कर लो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जो अब्दुल राफे ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ये अपने इशू रखते हैं और मैं इनके इशू को ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसे इशू हैं इनके। ठीक है। तुम नहीं इनके, इशू रख। मैं इनके हाँ इशू। संभाल के देख रहा होता ना कि कैसे इशू है इनके, जिस तरह मुझे बात नहीं, करें मुझे पसंद है ना, मुझे एक इससे बात भी पसंद है। नॉलेज आती है, इससे भी आपको पता लगता है कि कैसे कैसे मसाइल होते हैं बच्चों में, तो तुम जो बच्चे इनमें नहीं है हो ना। मेरे में नहीं है, शायद किसी और में हो, या आगे जाके आप, यही ना। नहीं ताहिर देखो, उनके एक तरह के मसाइल हैं, अब्दुल राफे के एक तरह के मसाइल हैं, और आपकी दूसरी तरह के मसाइल हैं। हाँ मेरे वो इतने बड़े मसाइल नहीं है जितने बड़े इनके मसाइल है ना, जिस तरह ये कहते हैं। मेरे में इस मसाइल नहीं थे, वो तो मैंने ऐसे टॉपिक छेड़ दिया था वैसे ने। नहीं पता है मतलब। पहली हाँ बात देखिए, मसाइल होने में कोई, पहली बात ये है कि मसाइल होने में तो कोई हाँ मजाहिका मसाइल। तो नहीं है। इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या है? इसको ऑन क्यों नहीं कर रहे कि आप लोगों के मसाइल हैं? पहली बात ये कि कुछ मैंने पहले कहा इस वैसे बात को टॉपिक छेड़ एडमिट दिया तो था करें मैंने। ना। देखें, इस बात को एडमिट तो करें ना कि हमारे मसाइल हैं। इससे घबराते क्यों हैं? भले बाल का है, भले रंग का है, भले दाढ़ी मूछ का है, भले स्कूल का है, घर का है, कॉपी का है, कबूतर का है, जिसका भी है। ओन योर प्रॉब्लम्स भाई, है तो है। इंसान है। कौन पत्थरों को कोई सा। मसाइल नहीं होते। इंसानों को तो मसाइल होते हैं, हर वक्त होते हैं, जिंदा दिमाग को तो मसाइल होते हैं। ठीक है। तो पहली चीज जो आप लोगों के जानने की है, ये समझने की है कि अपने मसाइल को ऑन करें, और इस पे कुछ बुरा फील ना करें। एक्चुअली ये भी बात स्कूलिंग सिस्टम से ही आई हुई है कि टीचर ये कहती हैं इस बच्चे के बड़े मसले हैं, इस बच्चे के बड़े मसले हैं। ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुका है कि इसके बड़े मसाइल हैं, इसके बड़े मसाइल हैं। पेरेंट्स भी घर में बच्चे को इस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं, ये देते मसले ने आजकल ना साडा, यू नो। तो बच्चे को डीप डाउन उसकी नफ्सियात बननी शुरू हो जाती है कि यार ये मसाइल होना कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि मुझे सब आता है, मेरे सारे मसले रिजॉल्व हैं, मेरा सब कुछ हुआ हुआ है, एंड यू नो। अमार, वैसे अमार वाला अमार। नहीं हमार मसले हैं, ये नहीं कहता कि मेरे मसले नहीं है, मसले तो हर किसी के होते हैं, बट वो मसले ऐसे हैं कि वो हल नहीं हो सकते, अभी नहीं नहीं इख्तियार नहीं है हमारे पास वो नहीं। अभी सिर्फ हम उन अगर मसलों को, हाँ, नहीं पहली उनके बात साथ ये है कि बस हर जंग मसला हल हो करते सकता है, पहली पहली बात यहाँ से हम चलेंगे। हर मसला हल हो सकता है, हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, हर मसला हल तब हम्म, हो सकता है जब आप चाहें, जब आप चाहें, जब आप चाहें। ठीक है। तो हर हम तो मसला हल हो चाहेंगे सकता बट है। जी, आगे। नहीं, मसला कैसे, एजुकेशन का मसला हल हो सकता है? हो सकता है। बिल्कुल आप हो सकता टाइम बताए, है, टू टाइम। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुझे हो तो नहीं सकता है। लगता हो सकता है। कई जगह पर मुल्क हुआ भी हुआ है हल मुल्क तो। मुल्क की हर एजुकेशन तरफ। का या आपकी एजुकेशन का? मुल्क की एजुकेशन हम कर रहे हैं जो वो मुल्क ये की हुई ना एजुकेशन हमारी, और मुल्क की एक ही एजुकेशन है, हाँ सारे नहीं, मुल्क की। तो हाँ लेकिन ना डिफरेंस मुल्क है। में जो लोग हैं ना, मुल्क में जो लोग हैं, उन सबको ये फिक्र नहीं है कि हमें अपनी एजुकेशन को ठीक करना है। ठीक है। उन मसला सिर्फ उन्हीं का ठीक होगा जिनको ये फिक्र है। ये एक हम्म असूली बात है, ये एक असूली बात है। अगर मेरी एजुकेशन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे ये अवेयरनेस नहीं है और मुझे ये फिक्र भी नहीं है कि मुझे अपनी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, तो कोई दुनिया की ताकत मेरे मसले आके ठीक नहीं कर सकती। ठीक है। हम्म आप बताएं कि हर कौन सा मसला है जो ठीक नहीं हो सकता है? नहीं, हर मसला हो सकता है। अब ये एक पूरी होता है। साइंस है, ये राजों की एक दुनिया है जहां से आप लोगों को ये जानना होगा कि भाई हर मसले का हल कहाँ से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये क्या चैट टेक्निक जीपीटी। लगी चैट है। जीपीटी। कभी ना कभी चैट ना। जीपीटी से निकाल सकते हैं तो चैट जीपीटी से भी सिर्फ निकाल के चैट देखें। जीपीटी बहुत अच्छी है, मैं बताऊँ क्यों अच्छी मैं लगती है। मैं मैं बताऊँ। चैट मैं इसको चैट जीपीटी हमेशा ना कोई पॉजिटिव पॉजिटिव अपना देती है पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट हाँ देती है नहीं। हमेशा। मुझे हाँ चैट। सारी टीचर से, चाहे उससे घटिया मैं नेगेटिव से नेगेटिव सवाल करो ना, मैं पॉजिटिव वे में जवाब देती हूँ जी, ऐसे ही है, हमेशा ऐसे हमेशा। ही है, ऐसा है, ये है, ये बिल्कुल बात है। कंटिन्यूस मैं लेकिन बोलना शुरू कर दूंगा, मैं कंटिन्यूस बोलता लेकिन हूँ अपना चैट जीपीटी मेरी। में जो प्रॉब्लम है ना, मैं अगर आप उसे कहेंगे ना, मैं खिलाफत मसलन करूंगा। मैं मैं अगर चैट जीपीटी को आप ये कहेंगे ना कि माय चाइल्ड इज वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम एंड टीचर्स आर डूइंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, प्लीज गाइड मी।
तो वो अगर आपने ये सवाल लिखा है ना, और आपने बताया कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से बच्चा मेरा इफेक्ट हो रहा है, तो वो आपको इसके नुकसान बताने शुरू कर देगा कि जी बच्चों को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो नहीं करना चाहिए, इससे उनकी नफसियात खराब होती है, उनकी सेल्फ एस्टीम खराब होती है, कंडीशनल सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है। अगर आप उसे कहेंगे ना कि माई चाइल्ड इज परफॉर्मिंग वेरी वेल बिकॉज हर टीचर हैज ऑफर्ड हर अ रिवॉर्ड एंड टाइटल एंड दैट्स व्हाई शी इज इम्प्रूविंग, आई वांट टू इम्प्रूव हर एजुकेशन इन इन मोर गुड सेंस, अब वो आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के फायदे बताना शुरू कर देगा। चैट जीपीटी इस लिहाज से बहुत खतरनाक है कि जैसा सवाल रखोगे वो आपको उस तरफ ले जाएगा। तो क्रिटिकल नहीं, थिंकिंग। आपको नहीं लगता इंसान को ऐसा होना चाहिए? नहीं। मतलब नहीं। आप जैसे लोगों को निकाल के बाकी लोगों के लिए जो नहीं समझना चाहते उनके लिए हम्म, ऐसे होना चाहिए। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस ऐसे वरना होना चाहिए मिस, क्यों? मैं तो बनना चाहता हूँ मिस। मिस जो बंदा कह रहा हो कि वो क्या क्या नहीं यार। चैट जीपीटी से पूछ। मैं यार ये बताती हूँ, एलिफेंट को क्या मैं कहते हैं? बताती हूँ। हाथी हाथी हाथी। हाथी हवा में उड़ रहा है। कह हाँ उड़ रहा है, देख रहा हूँ मैं तो जाते कल परसों देखा था मैंने। ऐसा होना चाहिए जो बंदा बाद में। ऐसा है हाँ। ये असल में अब्दुल राफी, ये तुम्हारा दुख है जो तुम्हारे अंदर सरायत कर चुका है। असल में तुम नहीं ऐसे नहीं नहीं मिस, होना जो चाहते। बंदा मिस देखे, एक बंदे को तब्दील नहीं कर सकते मिस, उसकी जरूरत भी है आपको, उस बंदे की जरूरत भी है आपको। तो मिस अब तो यही कहेगा ना बंदा, और क्या करेगा और क्या। ये ना वो आपने समझने वाला बंदा। आपने सोच लिया है कि आपको जरूरत है उस बंदे की। नहीं नहीं मिस तो सोच लिया है, लेकिन अभी तक तो मेरे पास यही है ना कि इफ मिस बेटे क्या ये मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना मिस, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना अगर वो ना बात माने। अगर मैं उसको बताऊं नहीं नहीं नीचे उड़ता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं नहीं नीचे 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 चलता है वो, तो मुझे कोई फर्क पड़ा है? उड़ता मुझे है। कोई फर्क पड़ा है मिस? जब मुझे कोई फर्क पड़ेगा तब मैं उसका छोड़ूंगा ना मिस, नहीं, तब मुझे तुम छोड़ूंगा ये मिस। बताओ कि तुम्हारा दिमाग में जो नॉलेज है और तुम्हारे अंदर जो खैर और शर रखी गई है, वो सच्चाई आपने तुम्हें क्या कह रही है? कपल वर्ड। कि जी। हाथी हवा में उड़ है? वो अब तुम्हारा जिंदगी तुम्हें क्या कहता है, मेरा हाथी हवा इनर में तो उड़ है? कह रहा नहीं, इनर तो कह रहा है मेरा नहीं, तो लेकिन बस अगर यही। उस बंदे की नफसियात पता है आपको, अगले बंदे की अगले अगले बंदे की नफसियात पता है। हाँ, तो तो तब तो मैं ये करूंगा ना, मैं हवा में उड़, हाँ मैं तो देखा था कल। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, इसके अच्छा लिए कंटिन्यू जाहिर है, करो। ये इसीलिए मैं कह रही थी कि एक अपने लिए, अपनी इस ये जुस्तजू को, अपनी इस बात को कहीं यही हल ना बना के बैठ जाना कि ये तो सारी दुनिया बेवकूफो, सारी दुनिया ऐसी है, जैसा देश वैसा भेस, चलो तुम उधर को हवा हो बस जिधर मैं की। आपकी देखे ना, कुछ लोग समझने वाले होते हैं और कुछ लोग समझने वाले नहीं होते। जो तो समझने वाले खामोशी नहीं से होते, अलग कर लें, खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लें। क्यों, किसने कहा है कि माथा टेक के वहीं पे रास्ता भी अलग बुद्धू, कर ले, लेकिन मिस अगर हाथी फायदा को मिल रहा हो बंदर हमें। बना दो, हाथी को परिंदा बना दो, ये किसने कहा है? ठीक है मिस, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना था। मतलब अगर मैं अचानक से कहीं जाके बैठूं, अब मैं किसी का रिश्ता देखने गया हूँ साथ किसी के, किसका? अब अगले बंदे को मुझे जानता नहीं हुआ है, अगले बंदे को जानता नहीं हुआ है। अब तो मैं तो फिर मजे करूंगा ना उसके, मजे आते हैं ऐसे ऐसे बंदे के साथ करके करके बड़ा मजा आता है। चल कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू करो भाई आप। तेरा तो सारा वक्त ले लिया ये आधे घंटे तक पॉलिटिशियन कंटिन्यू आगे जो कंटिन्यू लगा दिया। ये पॉलिटिशियन साहब ने सारा वक्त ले लिया जरा जी इसमें। ठीक है, तो अब कोई, हाँ जी, कोई अब बात अभी अब्दुल ताहिर, सॉरी अब्दुल ताहिर नहीं, सॉरी ताहिर सिर्फ। ताहिर, अब आप इसे, आपने, आपको बात समझ में आ गई है? आपको कुछ और कहना है या बस हो गया मसला है सॉल्व? हम बात कंक्लूजन। क्या कर रहे थे जिसमें इसने तकरीर इसने वो मक्खियां हाथी हवा में उड़ रहा है। वही मुझे अच्छा सब। पता है ये चैट जीपीटी ना वैसे एक तरह से काफी गलत है, क्योंकि मतलब दूसरा कह सकते हैं कि उसके ऊपर ना चैट जीपीटी से पहले, क्योंकि वो है इसराइलियों का और यार सिंपल। छੱਡ दो एक इसराइलियों मिनट को। चुप करो, एक मिनट मुझे बात करने दो। देखिए मतलब अब ये टाइम ले रहा है, मुझे कह रहा था चुप करा के बैठूंगा, इसका टाइम लो, इसका टाइम। एंड टाइम बचो, इजाजत इजाजत, यहाँ पे नहीं नहीं मुझे बस टाइम इसका चाहिए। वाले में कि बस बाद में कहेगा, जी फिर जी कहेगा जी जी बाद जी, में ताहिर नहीं ताहिर नहीं ताहिर ताहिर ताहिर। हाँ, बात करनी बोले नहीं है। बोले। मेरा तो मसला क्लियर है कि हाँ, बात हमारी यही हो रही थी ना कि आपने क्या कहा था आपने बाद में। ये बस वो यही बात थी ना जो आप कह रहे थे क्लास के मकसद के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से। तो हाँ बस ठीक है, तो तो मैं ये, मैंने सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश की है कि किताब पढ़ना, किसी बड़े से टॉपिक को रखना, किसी चीज को हाँ स्ट्रक्चर कर लेना लाजमी नहीं है कि यही एजुकेशन हो। एजुकेशन हाँ आपके अंदर से फूट रही है, हर वक्त हो रही है। अगर आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं
तो फिर सिर्फ आपको अपनी उलझनों को नोट करना है और अपनी असल शख्सियत से मुलाकात करनी है, उसको दबाना नहीं है। जैसे अब्दुल राफे कह रहे हैं, अंदर से तो पता है कि ये तोता नहीं है, ये हाथी है, हाँ। ठीक है। और बहुत जल्द अगर इसने दोबारा सिस्टम से फायदे उठाने के लिए, लोगों से फायदे उठाने के लिए, लोगों की तनकीद से डरने के लिए, लोगों की मार से डरने के लिए इसने अपने जवाबात बदलने शुरू कर दिए, तो बहुत जल्द ये भी गधा ही बन जाएगा, हाँ। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करना शुरू कर दूं तो मैं गधा बन जाऊंगा, मतलब सोचना मेरा बंद हो जाएगा। हाँ अभी करें। ये हाँ अच्छा, ऐसे ये करो, मतलब है, थोड़ा ये मतलब है। ठीक है। अगर मैं एक दफा और भी ये करूंगा, मतलब एक गलती शुरू होगी तो अगली अगली से अगली। नहीं, ये मिजाज बनता चला जाएगा। ये जो हमारे यहाँ 40 साल के सारे लोग फिर रहे हैं यहाँ पे, 40-50 साल, ये पूरा सिस्टम पूरे मुल्क में तुम्हें कैसे लोग नजर आ रहे हैं? ये सारे लोग जब इनका बॉस कहता है कि इस आदमी के खिलाफ ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है, हमारा ऑफिस से नहीं चलेगा, ऐसा करो तुम लोग इसके खिलाफ ये गवाहियां लिख के डालो कि ये बंदा, इसने इतने की करप्शन की है और ये पैसे उसकी अलमारी में रख दो, तो वो कहते हैं सर कर देते हैं, सर तुम्हारा हुक्म। और उस ऑनेस्ट लेकिन बंदे को लेकिन मिस दबा दिया जाता है। मिस ये ये ऐसे बात ही तो लोग मेरे होते अंदर हैं, इफेक्ट ये करेगी ऐसे ना। ही गधे बनते हैं। ये बात तो मेरे मेरे इफेक्ट करेगी ना मिस, मैंने तो अल्लाह ताला को आगे जवाब देना है ना कि भाई ये तुमने क्यों किया, ये काम उस बंदे के साथ गलत क्यों किया, उसको नुकसान क्यों पहुंचाया। ये तो मुझे पता है, लेकिन जो बात मुझे भी अफेक्ट नहीं कर रही तो वो दूसरे को भी अफेक्ट नहीं आपको कर रही। आपको खुश कर लग रहा है रहा वो। है, वो आपको लग रहा है कि आपको अफेक्ट नहीं करी। या तो दिल की गहराई से बताओ कि हाथी तोता ही है, नहीं। हाथी तो तो होता फिर है। तो बस ठीक है फिर। अपने अंदर के सच को कैसे झुटलाओगे और कब तक झुटलाओगे? असली अब्दुल राफे तो ये जानता है कि सच्चाई कुछ और चीज है। अगर तो तुम्हें आप कह सच्चाई, रही हैं, आप कह रही हैं उससे बात ना करो, रास्ता चेंज कर लो अपना। मैं ये कह रही हूँ कि मसलहतन फिलहाल अभी जब तक आप लोग बच्चे हैं और जब तक आप लोगों के पास पूरा इरादा और इख्तियार, अभी तक सोसाइटी ने अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की जिंदगियों के फैसले आपके हाथ में नहीं दिए हैं, हालांकि आप लोग ले सकते हैं। लेकिन चूंकि कुछ दो लोगों को लग रहा होता है कि ये नहीं ले सकते, नादान हैं, कमअक्ल हैं, बेवकूफ हैं और जज्बाती हैं, इनको नहीं पता, इनके पास तजर्बा नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी गलत फहमियों की बिना पर जहां पर आप लोगों का इरादा और इख्तियार दूसरों के पास गिरवी रखा हुआ है, तो वहां पर एक ही तरीका है, अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी चलाओ जितना चल रही है। लेकिन एक हिस्सा, कम से कम एक हिस्सा अपने अपने आप को जिंदा रखो प्लीज। मैं आ गई। टाइम हो चैट गया। जीपीटी के साथ, चैट जीपीटी के साथ, चैट ओ, जीपीटी के साथ। भाई बस 7:30 हो हाँ गए। ठीक है, इसी समय आ ओके गई। बच्चों, इंटरनेट के ओके थ्रू। बच्चों, शुक्रिया अल्लाह मिस, बहुत बहुत हाफिज। शुक्रिया मिस। बहुत अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया मिस। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया का। जन्नतुल फिरदौस में आना मकाम अता फरमाए। क्या आमीन।